हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम सीरीज। एकेटीयू का जैसा आप जान रहे हैं एडमिट कार्ड आ गया है, टाइम टेबल आ गया है। 6 तारीख से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट है, इसका क्वांटम सीरीज हम अपलोड कर रहे हैं। तो फटाफट देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस को इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ एन इंटरप्रेन्योरशिप। सॉरी, हम इसे अपने बोलचाल की भाषा में हमेशा बोलते हैं इंटरप्रेन्योर बोलते हैं, लेकिन ये होता क्या है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो इसलिए बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है, बार बार लोग इसको एंटरप्रेन्योर की जगह इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है, तो मुझसे भी देखिए गलती हो गया। चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ एन एंटरप्रेन्योर। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूँ एंटरप्रेन्योर होता क्या है। अगर मान लीजिए कोई अपना बिजनेस कोई स्टार्ट करता है, ठीक है, कोई नया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, कोई अपना फार्मा कोई ओपन करता है, कोई अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करना चाहता है, अपना कंपनी खोलता है, अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, तो उस चीज़ को अगर वो लेकर के आगे तक जाता है तो उसे हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। कि अपना खुद का बिजनेस इस्टेब्लिश करना, न्यू प्रोडक्ट्स लाना। मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है पब्लिक को, उसके ऊपर काम करके आप उसके रिगार्डिंग कोई प्रोडक्ट बना दिए कि जिससे कि सबका हेल्प हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, एंटरप्रेन्योर हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक उसका देख लेते हैं। अब इसमें पॉइंट्स दिया हुआ है, आप देख लेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप इसको देखने से बढ़िया, इसको पढ़ने से बढ़िया है आप गूगल से सर्च करके इसके डेफिनेशंस कई सारे पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें ऐसे दिया हुआ है कि आप बहुत डिफिकल्ट वर्ड दिए हुए हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एन एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक्स। एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है। ही हैज़ अ डिज़ायर टू सक्सीड। उसके पास हमेशा डिज़ायर ये होना चाहिए, ये होता है कि हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है, अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है। ही पोजेसेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी। जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो रिस्क अगर लेने की क्षमता नहीं रहेगी, कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे। तो हर इंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क को लेकर के चलता है कि हम रिस्क हमारे पास अगर आ जाता है, रिस्क कोई हमारे बिजनेस में आ जाता है तो उसे हम कैसे उसे हैंडल कर सकते हैं। अगला दिया है एन एंटरप्रेन्योर कॉन्टेन मैनेजेरियल स्किल। मैनेजेरियल स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको क्वेश्चंस में है बताऊंगा मैनेजेरियल स्किल होता क्या है। ठीक है, मैनेजेरियल स्किल का मतलब मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि जैसे कि मैनेजर एक होता है ना, किसी भी फार्मा में, किसी भी कंपनी में, मान लीजिए अगर बड़ी कंपनी में मैनेजर है, तो मैनेजर क्या करता है फाइनेंस से रिलेटेड देखता है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड सारी चीज़ें देखता है, सब चीज़ को मैनेज करता है, तो उसे मैनेजर बोलते हैं। तो वही एंटरप्रेन्योर में भी मैनेजरियल स्किल होना चाहिए। अगला देखते हैं, वॉट हैज़ लीडरशिप क्वालिटी। सॉरी, ही हैज़ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी तो आप जानते ही हैं क्या होता है कि लीडरशिप क्वालिटी हमें हर एक किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में वो तो रिक्वायरमेंट होती ही होती है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू फुलफिल हिज कमिटमेंट। वो हमेशा अपने कमिटमेंट को फिलफिल करने के लिए, अगर कोई वो प्रॉमिस करता है खुद से, कोई वादा करता है कंपनी से, तो उसे फुलफिल, मतलब पूरा करने का उसके पास से वो हमेशा तैयार होना चाहिए उसको। अगला पॉइंट है अर्ज टू लर्न न्यू थिंग्स। अर्ज टू लर्न न्यू थिंग्स। अर्ज, अब यहाँ पे एक न्यू वर्ड आपको मिलेगा, अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है, अर्ज का मतलब होता है कि विनती करना या अनुरोध करना। जैसे कि मूवी वगैरह में भी आप देखे होंगे, कई सारे मूवी वगैरह में ये वर्ड आ जाता है अर्ज का। तो ये है अर्ज का मतलब है कि अनुरोध करना, अर्ज टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, अर्ज मतलब उसके पास नया चीज़ सीखने का हमेशा उसको वो होना चाहिए कि हम नया चीज़ हमेशा सीखें। जब नया चीज़ सीखेगा, कोई भी चीज़ कुछ भी हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसे क्या होगा, तो उसे डायरेक्टली उसे अपने बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। अगला है फ्यूचर एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। फ्यूचर को हमेशा देख के उसको बिजनेस में आगे बढ़ना है, रिजल्ट देख करके आगे बढ़ना है। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर में होती है। ये सारे के ऊपर अभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो सारा आपको टॉपिक क्लियर होते जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट दिया है, एन एंटरप्रेन्योर ऑलवेज हैज़ अ विजन। उसके पास विजन होना चाहिए। विजन मतलब कि दूर तक देखने की क्षमता, कि कहाँ तक हमको जाना है, बिजनेस को रन कराना है। अगला पॉइंट, ही नीड्स इंडिपेंडेंस इन हिज वर्क। वो क्या करता है, अपने काम में उसे हमेशा स्वतंत्रता चाहिए, कोई भी रोक टोक बाधा वो नहीं लेता है। अपने भाई अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो अपने काम तो करेगा ही, मालिक रहेगा तो क्यों किसी और का सुनने जाएगा, नौकर तो है नहीं किसी का। 11 पॉइंट क्या है, एन एंटरप्रेन्योर इज कोऑपरेटिव एंड हैज़ क्वालिटी कंट्रोल कैपेसिटी। एक एंटरप्रेन्योर के पास क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल कैपेसिटी होती है। ठीक है, ही हैज़ अ डिज़ायर टू डू समथिंग न्यू। कुछ नया करने का उसके पास हमेशा मन में इच्छा जागृत होता रहता है कि कुछ नया करें, नया करें।
ऑलवेज इनोवेटिव, वो क्या होता है, ऑलवेज हमेशा इनोवेटिव सोचता है। एक एंटरप्रेन्योर से कभी भी आप एक एंटरप्रेन्योर से अगर मिलेंगे तो देखिए आप, वो बैठे बैठे ही कुछ इनोवेशन के बारे में सोच लेता है। कोई अगर उसे प्रॉब्लम दिख जाती है तो उसके उसके सॉल्यूशन के बारे में सोच लेगा। आप संदीप महेश्वरी का वीडियो देख सकते हैं, आप उसमें देखेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो बैठे बैठे कोई अपना सेशन कर रहे होते हैं और उसी में कुछ आइडिया उनको आता है तो इम्प्लीमेंट करके वो बता देते हैं कि इसका सॉल्यूशन ऐसे होना चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो बता देते हैं कि हाँ, इस चीज़ को हम ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो वही होता है कि हमेशा इनोवेटिव होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ही हैज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होता है, ही पोजेस्ड हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। उसकी एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई होती है, होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर कोई बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन ही अगर जीरो रहेगी तो क्या कर पाएगा। जैसे कि मान लीजिए एमबीए चाय वाला जो है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन रहती कि मैं महीने का 1 लाख कमाऊँ, 50,000 कमाऊँ, तो क्या करता वो, जो बिज़नेस वो रन कर रहा था, ठेला लगा के चाय बेच रहा था, तो वो अपना उसी पे रह जाता। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी थी कि उसने क्या किया, अपना एक खुद का कंपनी स्टार्ट कर लिया, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वो चला लिया, एमबीए चाय वाला। अब फ्रेंचाइजी बेच के देखिए कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी हो गई है उसके पास, बिजनेस हो गया उसका। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, डिफाइन द टर्म एंटरप्रेन्योर, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एक तो हम पढ़े हैं अभी एंटरप्रेन्योर क्या होता है, और ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कोई पर्सन, एक इंसान। जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या हो गया, मैं एंटरप्रेन्योर हो गया। और ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो गया, ये एक तरह का समझ लीजिए कि एंटरप्रेन्योर बनने का जो कोर्स होता है, जैसे कि इंजीनियर बनने के लिए बीटेक करना पड़ता है, डिप्लोमा करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। तो इसके लिए एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई डिग्री तो लेनी नहीं पड़ती है, लेकिन उसको सीखने के लिए जो चीज़ यूज़ होता है उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सीखते हैं कि क्या क्या उन्हें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए। तो यही है एंटरप्रेन्योरशिप की एक, समझ लीजिए एक कोर्स है। अब ये सारा आप पढ़ लीजिएगा, डेफिनेशन इतना लंबा मैं पढ़ूंगा नहीं, ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझ में क्या आ जाएगा, जो एंटरप्रेन्योर, ये डिफरेंशिएट आप समझ जाएंगे अगर एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप ये खुद लिख के आ जाएंगे एग्जाम में। कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए एक एंटरप्रेन्योर है, वो क्या होता है, वो एक्सेप्टिंग चैलेंजेस, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है हमेशा। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, इनोवेशन करने की इसके पास कैपेसिटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्किलफुल मैनेजमेंट, मेकिंग द इंटरप्राइज सक्सेसफुल। ये सारी चीज़ें जो एंटरप्रेन्योरशिप है, तो इसमें ये सारी कोर्सेज समझ लीजिए, ये टॉपिक है, सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें उसको सीखना पड़ता है, तब बनता है ये एंटरप्रेन्योरशिप। फीचर्स देख लीजिए, फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, द मेन फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर आर फॉलोइंग। ये सारे इसके फीचर्स हैं। अब फीचर को क्या करना है, अगर आप देखिए बहुत सारा वीडियो देखेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप एक एक अगर कोई बताएगा आपको तो बहुत टाइम लगेगा समझने में। तो क्वांटम सीरीज क्विक रिवीजन का मतलब है कि हम केवल कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और डेफिनेशंस थ्योरी जो है वो खुद पढ़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा दिया हुआ है, मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा, खुद देख लीजिए, ये बहुत छोटा सा है, तुरंत याद हो जाएगा आपको। इकोनॉमिक, क्रिएटिव, पर्पसफुल, रिस्क बियरिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, स्किल, वैल्यू। ये सारी चीज़ें क्या है, फीचर्स हैं एंटरप्रेन्योर्स की, यानी कि ये सारी चीज़ें उसमें सीखी जाती हैं। ये जितने टॉपिक्स हैं, आप ये टॉपिक केवल याद कर लेंगे ना, याद क्या करना है, सब आपको पता है, बस आपको रिवाइज कर लेना है और एग्जाम में जाकर के लिख देना है। इसका फेस क्या दे रहा है, फेज ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट। हाँ ये देख लीजिए थोड़ा सा, फेज कितने होते हैं एक एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए। देखिए पहला है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज में क्या होता है, इनिशियल फेज मतलब स्टार्टिंग फेज। तो इसमें क्या होता है, क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन सर्वे। इसमें क्या होता है, क्या होता है इनिशियल फेज में कि सर्वे चलाया जाता है और देखा जाता है, लोगों को अवेयर कराया जाता है कि क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनने में। ठीक है, तो इनिशियल फेज में सर जैसे कि अवेयरनेस फैलाया जाता है, सर्वे लिया जाता है, सेमिनार्स वगैरह चलाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इनिशियल फेज में होता है एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में। ठीक है, उन्हें बताया जाता है। सेकंड है हमारा डेवलपमेंट फेज। अब जब ये सारी सर्वे कर लिया गया कि हाँ फील्ड वगैरह भी डिसाइड कर लिया गया, तब क्या होगा डेवलपमेंट फेज में। अब डेवलपमेंट यानी कि अब स्टार्ट करने, अब जो लोग आ गए सीखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, वो क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा टू डेवलप मोटिवेशन एंड मैनेजमेंट स्किल। उनके अंदर मोटिवेशन भरा जाएगा और मैनेजमेंट स्किल उन्हें सिखाया जाएगा। ये मैनेजमेंट स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन में एग्जाम में भी शायद आपके आएगा, आ सकता है, आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। तो पहला हो गया इनिशियल फेज, दूसरा हो गया डेवलपमेंट फेज। अब आगे देखते हैं कौन सा है, आगे है हमारे पास सपोर्ट फेज। देखिए सपोर्ट फेज दिया हुआ है।
इसमें क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ काउंसलिंग एंड असिस्टेंस टू इस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू डेवलप एग्जिस्टिंग यूनिट। सपोर्ट फेज में क्या किया जाता है कि एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है सपोर्ट के लिए। अगर कोई बंदा, कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई थोड़ा सा इनिशियल अपना कुछ कॉस्ट लगा रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये फेस होता है, तीसरा फेज सपोर्ट फेज। इसमें सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है डिफरेंट लोगों से, ताकि वो अपना बिजनेस आगे चला सके। ठीक है, तो ये सपोर्ट फेज है तीसरा। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए ये दोनों डिफरेंशिएशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ। सबसे बड़ा अंतर बता दिया हूँ। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक इंसान है जिसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जो इंसान बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, न्यू आइडिया लेकर के, न्यू आइडिया जनरेट करके इंप्लीमेंट किया है उसे। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक कोर्स है, ठीक है, जिसमें हम सीखते हैं डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट्स। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट आर द, हाँ इसको आप याद कर लीजिएगा, ये हो सकता है 2 नंबर में भी आपके आ सकता है, ठीक है, और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द नीड एंड स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का नीड क्या है और स्कोप क्या है। तो स्कोप ये है आपका कि जैसे कि आप देख रहे हैं, अब बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे इतने सारे एंटरप्रेन्योर निकले हुए हैं ना, अब हम उनको दिख रहे हैं कि लोग उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स कर रहे हैं लोग। ठीक, तो ये स्कोप ये बताता है इसका कि आगे आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होगा, क्योंकि लोग सीखना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप होने वाला है आगे। और देखिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योरशिप हैव एबिलिटी टू एक्सटेंड फ्रॉम द क्लोज सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप के पास क्या एबिलिटी है, टू एक्सटेंड फ्रॉम द क्लोज्ड सिस्टम ऑफ एन एंटरप्राइज। अगला क्या कह रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड्स जॉब फॉर द सोसाइटी एंड दिस डेवलप्स कम्युनिटीज। एक एंटरप्रेन्योर कई सारे लोगों को जॉब दे सकता है। जब वो फर्म अपना स्टार्ट करेगा, कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो कई सारे लोगों को वो जॉब देगा। तो ये इसका मतलब प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है कि ये क्या प्रॉफिट है एंटरप्रेन्योरशिप से बनने में, करने में। तो मैं सीधे सीधे आप स्कोप ये लिखिएगा यहाँ पे एग्जाम में कि क्या स्कोप इसका आगे होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये आप यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं, नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या दिया है। नीड में देखिए, पैशन, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस। पैशन, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस नीड क्या है, इसमें पहला पॉइंट ये दे दिया, पैशन इज अ स्ट्रॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल इमोशन। पैशन विच इज बेस्ड इन टू समथिंग दैट इज हायर टू अचीव देन वॉट द पर्सन इज कैरिंग विथ इन हिमसेल्फ। देखिए पैशन एक ऐसी चीज़ है कि लोग अगर पैशन को अपने फॉलो करें और उसी को अपना मॉडल बना ले, उसी को बिजनेस बना ले, तो 100% सक्सेस रेट उसका होता है होने का। ठीक, तो वही दिया है। नीड क्या है इसमें, तो नीड ये है कि अगर आपके पास कोई पैशन है, जैसे कि आपको ड्राइंग करने का पैशन है, ठीक है, या फिर कोई बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने का पैशन है, या कोई प्रोडक्ट बनाने का पैशन है, तो उसको आप ले करके एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। बिग ड्रीमर, बिग ड्रीमर जिसका बड़ा बड़ा ड्रीम है भाई, बड़ा बड़ा सपना है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर करने का सपना है, वो लोग आ गए। लर्नर यहाँ पे आ गए, जिनको लर्न करना है कुछ, वर्ल्ड में कुछ सीखना है, वो लोग आ गए। गुड लिसनर आ गए, ठीक है, गुड लिसनर, लर्नर, जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है वो गुड लिसनर होता है, गुड लर्नर होता है। फाइनेंशियल पार्टनर होता है, ठीक है, फाइनेंशियल पार्टनर क्या दिया है, चूजिंग अ फाइनेंसिंग पार्टनर हु अंडरस्टैंड द बिजनेस नीड इज वेरी मच इसेंशियल, दिस इज एज क्रिटिकल एज चूजिंग द बिजनेस विच द एंटरप्रेन्योर वांट टू परस्यू। फाइनेंशियल पार्टनर देखिए, आपको फाइनेंशियल पार्टनर यानी कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको पैसे का मदद देने के लिए भी कौन सी कंपनी आएगी, कौन आपका मदद करेगा, उसका भी जानकारी आपको होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी एंड ट्रेड्स। यहाँ पे 2 वर्ड आपको, न्यू वर्ड देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटेंसीज एंड ट्रेड्स। कॉम्पिटेंसीज का मतलब होता है क्षमता, और ट्रेड का मतलब होता है प्रवृत्ति, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्षमता होती है और उसकी प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए। तो देखिए उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए भाई, क्षमता, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ये सारी उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, और एक क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला पढ़ेंगे समझ में आएगा, कंपिटेंसी इज अ कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ एंटरप्रेन्योरियल विच डिफाइंस इट्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस इन वर्क। एक एंटरप्रेन्योर कितना काम कर लेता है, वो कितना रिवेन्यू जनरेट करता है, उसके परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है ये एंटरप्रेन्योरियल, ठीक है। दूसरा कह रहा है, जॉब कॉम्पिटेंसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल। देखिए जॉब, इसमें जॉब किस बेसिस पे रखा जाएगा, इसमें एक एंटरप्रेन्योर में उसके स्किल के बेस पे, उसके नॉलेज के बेस पे, उसका मोटिव जो है उसके बेस पे, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक जॉब पाने वाले के पास होंगी।
तीसरा पॉइंट कह रहा है अंडर मैनी केसेस इंडिविजुअल्स हैव नो कंसर्न अबाउट देयर एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ टू यूज दैम। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर के पास इस चीज़ की कमी होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि एंटरप्रेन्योरियल कैरेक्टरिस्टिक होती क्या क्या है। बिजनेस तो लोग स्टार्ट कर लेते हैं, चल जाते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक उनको पता नहीं रहता है। अगर पढ़ना भूल जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कुछ लोग, बहुत बहुत लोग नहीं बोल सकते हैं, बहुत कुछ लोग, कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं उनको पता रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब हो सकता है। ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉसेस्ड बाय एन एंटरप्रेन्योर, अगर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक उनकी उसके अंदर, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर है, ठीक, उसके अंदर है, और वो उसका यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा है, उसको इस्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिला करके क्या बनती है हमारी एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी एंड ट्रेड्स। एक एंटरप्रेन्योर की क्षमता और उसकी प्रवृत्ति को दिखाता है। कितना मेन सोर्स था आपका यही है कि कितना पैसा बना लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ना है हमको। अर्लियर पीपल यूज टू बिलीव दैट फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैविंग बिजनेस फैमिली बैक, बहुत सारे पहले लोग समझते थे कि बिजनेस फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड इसका रहता है वही बिजनेस कर सकता है, नए लोग बिजनेस नहीं कर सकते हैं, पैसा चाहिए बहुत सारा। तो ये सारी चीज़ें फेल हो गई हैं, आज के ज़माने में कोई भी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कॉम्पिटेंसीज दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को सुपीरियर परफॉर्मेंस देने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट आर द मेजर कॉम्पिटेंसी, जो बड़े बड़े कॉम्पिटेंसीज हैं, मेजर कॉम्पिटेंसी, उनके बारे में डिस्कस करिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। लिस्ट ऑफ मेजर कॉम्पिटेंसीज दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर को सुपीरियर बनाने में कौन कौन से मेजर कॉम्पिटेंसीज है वो देखते हैं। इनिशिएटिव, एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इनिशिएट बिजनेस एक्टिविटी। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा इनिशिएटिव होना चाहिए। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा, जब कोई पहल ही नहीं करेगा तो वो बिजनेस क्या स्टार्ट करेगा? तो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक पहल करता है। एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इनिशिएट बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है। क्वालिटी दूसरा क्या है? क्वालिटी कॉन्शियस, हैव स्ट्रॉन्ग अर्ज टू डू बेटर देन अदर कॉम्पिटेंसी इंटरप्राइजेज। हमेशा एक एंटरप्रेन्योर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका क्वालिटी जो हो वो बेहतर हो। क्वालिटी बेहतर रहेगा उसके कंपोनेंट से, तो उसका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, उसकी रेवेन्यू ज़्यादा होंगी। तीसरा पॉइंट, कमिटेड टू वर्क, अपने वर्क के प्रति उसको कमिटमेंट करना चाहिए कि करना है क्या, होना ही चाहिए कि चाहे कुछ भी छूट जाए लेकिन काम अपना मुझे करना है, जो मेरा डे का रूटीन है उसे करना है। चौथा पॉइंट है सेल्फ कॉन्फिडेंट, उसके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। पांचवा, एसर्टिव होना चाहिए। एसर्टिव का मतलब क्या होता है? एसर्टिव का मतलब होता है इकरारी। ठीक है, इकरारी मतलब आगे पढ़ते हैं, गुड ऑन असर्टिंग इशू एंड व्यू ऑन अदर फॉर एंटरप्राइज। उसके पास से ये होना चाहिए कि अगर कोई उसके पास नॉलेज है, ठीक है, कोई उसके पास जैसे कि बिजनेस को लेकर के कोई आइडिया है, तो उसे हमेशा शेयर करना चाहिए अपने वर्कर से, ठीक है, अपने मैनेजर से, एम्प्लॉयज से। उसको शेयर करके ये प्रॉब्लम अगर कोई है तो उसे सॉल्व करना चाहिए। परसुएसिव क्या होता है? देखिए यहाँ पे भी नया वर्ड मिल गया। परसुएसिव का मतलब होता है, इनडायरेक्टली समझ लीजिए कि मोटिवेशन, आई थिंक मोटिवेशन। ठीक है, तो परसुएसिव मतलब मोटिवेशन हो जाएगा, प्रेरक। परसुएड अदर इजी टू डू वर्क दैट इज एक्चुअली वांट्स फॉर फ्रॉम देम। हाँ, मोटिवेशन ऐसा ही है कि एक मतलब एंटरप्रेन्योर को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए ताकि वो उसके वर्कर्स जो हैं, उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो बेहतर तरीके से बढ़िया से काम कर सकें। अगला पॉइंट है इफिशियंट मॉनिटर, हमेशा उसको मॉनिटरिंग करते ही रहना है, अपने बिजनेस को छोड़ नहीं देना है कुछ समय के लिए, नहीं तो बिजनेस डूब जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए तगड़ी, ताकि स्ट्रेटजी आप तगड़ा बनाएंगे तो बिजनेस आपका ग्रो करेगा तगड़ा। प्रॉपर प्लानिंग, बिना प्लानिंग के भाई साहब कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। बिना प्लानिंग नहीं करेंगे तो मर जाएंगे बिजनेस में। प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या कर पाएंगे? बिजनेस को रन नहीं कर पाएंगे। जब एक आप बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे तो कम से कम हज़ारों प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सबको फेस करने वाला होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो कोशिश करूँगा सारा यूनिट कवर करने का, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है 2 या 3 यूनिट हो पाएगा। डिस्क्राइब द ट्रेड्स, अगर एक ही वीडियो में बनाऊंगा तो 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए अलग अलग पार्ट में करके मैं बनाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, बोर भी ना हो आप। डिस्क्राइब द ट्रेड्स फाउंड इन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में क्या ट्रेड्स पाए जाते हैं? ट्रेड्स मीन्स प्रवृत्ति, कैसी प्रवृत्ति होती है? एक एंटरप्रेन्योर हमेशा मोटिवेटर होता है, कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। मोटिवेटर मतलब मोटिवेशन देता है अपने एम्प्लॉयज़ को, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, खुद के ऊपर विश्वास रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट रहता है उसका, लंबे समय के लिए वो बिजनेस को स्टार्ट करता है, ना कि 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना के लिए। ठीक है, और 10 साल 20 साल का प्रोजेक्ट देख के चलता है अपना। हाई एनर्जी लेवल, हमेशा हाई एनर्जी लेवल रहना चाहिए। आप विवेक बिंद्रा को देखें हैं कभी? उनका वीडियो देखिए, मोटिवेशन वीडियो देखिए एनर्जी लेवल क्या रहता है उनका। जैसे लगता है मतलब पता नहीं क्या खा के आते हैं, कितना एनर्जी उनके अंदर रहता है हमेशा, वीडियो के स्टार्टिंग से वीडियो के अंत तक वही एनर्जी। तो वो हाई एनर्जी लेवल हमेशा रहना चाहिए। अगला पॉइंट, परसिस्टेंस, प्रॉब्लम सॉल्वर तो होना ही चाहिए भाई, अभी यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं। इनिशिएटिव, ये भी डिस्कस किए हैं, यानी कि पहल उसको करना ही चाहिए, हमेशा एक पहल करना चाहिए अपने
प्रोडक्ट्स को अच्छा करने के लिए, ठीक है? कोई कोई जैसे कि कोई काम है, कोई चीज़ है, प्रोडक्ट आपका मान लीजिए है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है, लेकिन आपको पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉय से ही पूछ सकते हैं कि हाँ, सब लोग अब रिव्यू देंगे कि प्रोडक्ट कैसा है या फिर क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। वो होना चाहिए। गोल सेटर होना चाहिए, गोल तो सेट करके चलना पड़ेगा भाई आपको कि गोल का कितना हम सेट करके चलेंगे, कहाँ से कितना पैसा कमाना है, क्या करना है, कितना क्वालिटी देना है बेस्ट। सबसे मेन तो क्वालिटी है भाई साहब, क्वालिटी अगर नहीं देंगे तो क्या जनता कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, पब्लिक सब चौपट हो जाएगा बिजनेस। 8वां है मॉडरेट रिस्क टेकर। मॉडरेट रिस्क टेकर होना चाहिए। अगर समय के साथ साथ कोई दिक्कत आती है, रिस्क आता है, तो उसको अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? घर में जाएंगे अपने, क्योंकि वो रिस्क जो होगा वो आपको बर्बाद कर देगा। अगला है 1.7, क्वेश्चन नंबर 1.7, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। एक एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो ये सारे इतने फैक्टर हैं, ठीक है? धीरे धीरे इसको सारा फटाफट देखते हैं क्या क्या है। द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट आर, 4 ये हमारे पास फैक्टर हैं। पहला इकोनॉमिक फैक्टर, दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। देखिए तीसरा नहीं दूसरा है, तीसरा यहाँ है। तो नंबर पे ध्यान ना दीजिए, टॉपिक पे ध्यान दीजिए। इकोनॉमिक फैक्टर, साइकोलॉजी फैक्टर, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, गवर्नमेंटल फैक्टर, ये 4 फैक्टर हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही बड़े हिस्सेदार हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या है भैया? इकोनॉमिक का मतलब सोचिए क्या है? इकोनॉमिक का मतलब है कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल और मार्केट। 4 चीज़ समझिए। कैपिटल यानी कि पैसा, लेबर यानी कि मजदूर, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा हमारा माल कहाँ से आएगा, स्टार्टिंग सामान कहाँ से आएगा जिससे प्रोडक्ट बनाएंगे। चौथा मार्केट, बेचेंगे कहाँ, ये हमारा इकोनॉमिक फैक्टर में आ गया। ये चीज़ें हमारी इकोनॉमिक फैक्टर में आ गई। दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? सोशल मोबिलिटी। इसका भी हिंदी समझ लेते हैं। सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब आप समझ लीजिए जैसे मूवमेंट, कितना स्मूथ मूवमेंट होता है, ठीक है? सोशल का मतलब होता है आपका सामाजिक, तो सोशल मोबिलिटी का क्या हो जाएगा? सामाजिकता। सोशल मोबिलिटी का मतलब है सामाजिकता। सामाजिकता में नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है आपका, इट इन्वॉल्व द डिग्री ऑफ मोबिलिटी इन द बोथ सोशल एंड ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट एंड नेचर वेचर को लेकर चलना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर होते हैं कि आप जहाँ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जमीन कैसा है, लोग कैसे हैं, सोसाइटी कैसी है, ठीक है? बहुत कुछ देख के चलना पड़ रहा है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा है मार्जिनियलिटी, कितना आप मार्जिन कर सकते हैं रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, ज़मीन को खरीदने के लिए कितना मार्जिन कर सकते हैं, वो चीज़ें। सिक्योरिटी, सुरक्षा, सिक्योरिटी आप नहीं देंगे अपने बिजनेस को तो कोई भी आएगा गुंडा और आपके बिजनेस को उठा के लेके चला जाएगा। कैसे? मार के पैसा लूट के भाग जाएगा। बैंक नहीं बच रहा है तो बिजनेस कहाँ से बचेगा? साइकोलॉजिकल फैक्टर, तीसरा क्या है? साइकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि दिमाग का खेल, दिमाग में आपके क्या क्या चलता है। नीड अचीवमेंट, साइकोलॉजी का मतलब दिमाग का खेल। नीड अचीवमेंट, मीनिंग मत निकाल लीजिएगा इसका, साइकोलॉजी मतलब दिमाग का खेल ही हम कह रहे हैं, एक समझने का मैं बता रहा हूँ केवल, नहीं तो कमेंट आना शुरू हो जाएगा कि साइकोलॉजी मतलब दिमाग का खेल। नीड अचीवमेंट, अचीवमेंट जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आपके पास नीड हो। क्या नीड है वो आप देख सकते हैं। विड्रॉवल ऑफ स्टेटस रिस्पेक्ट, अच्छा फैक्टर्स है जो मतलब हमको डराता है, सताता है दिमाग में। अगर मान लीजिए आप कोई अचीवमेंट ले लिए हैं कि हमको यहाँ तक पहुँचा, वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो आपको हमसे डर लगा रहेगा कि अरे हम अपना अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। दूसरा डर आएगा आपको स्टेटस का, स्टेटस के रिस्पेक्ट का, यानी कि आपका राजा की तरह चल रहे हैं, कहीं बिजनेस डूब गया तो भिखमंगा की तरह चलेंगे, तो ये क्या होगा आपका? ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर 2। तीसरा है गवर्नमेंटल एक्शन, गलत काम करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? तुरंत लगाएगी पेनाल्टी, तुरंत बिजनेस बंद कराएगी। ये सारी डर हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन। मोटिवेशन से क्या समझते हैं भाई? मोटिवेशन से क्या समझते हैं? मोटिवेशन से हम ये समझते हैं सर कि आप हमारे अंदर इतना आग भर दीजिए कि हम कोई काम करने के लिए तैयार हो जाए। जैसे कि अभी ओझा सर का वीडियो देख लीजिए मोटिवेशन का, देखिए तुरंत बैठेंगे पढ़ने के लिए। संदीप महेश्वरी जी का है, खान सर का है, देखिए वीडियो अभी देखिए, तुरंत बैठेंगे पढ़ने के लिए। तो मोटिवेशन एक अंदर, मोटिवेशन का मतलब समझ गए आप क्या होगा? प्रेरणा, प्रेरणा देना। तो किसी भी बिजनेस के लिए भी मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस समझिए मोटिवेशन से चलता है, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन से चलता है, बहुत रोज़ मोटिवेशन चाहिए। ये एक डायग्राम है, याद करिए आप। यहाँ देखिए डायग्राम में गलत दिया था ससुरा, यहाँ गोल से बिहेवियर पे लाया था, यहाँ से इधर से इधर लाना है, ठीक है? देखिए यहाँ से गोल से मोटिवेशन पे, मोटिवेशन से बिहेवियर से फिर गोल पे जाएगा। हाई वाला काट दीजिएगा, नीचे वाला, ठीक? ये बाजा वाजा बजाने लग रहे हैं सब। तो ये मोटिवेशन आप समझ सकते हैं कि मोटिवेशन क्या होता है। पढ़िए, गूगल से पढ़िए। पढ़ना क्या है, मोटिवेशन कोई पढ़ता है, खुद समझ में आ जाता है मोटिवेशन है क्या। जिंदगी भर पढ़ते आ रहे हैं मोटिवेशन, मोटिवेशन लिखेंगे नहीं, एग्जाम में जरूर लिखेंगे, ठीक है? एंड ये क्या है? एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशन। एंटरप्रेन्योरियल एम्बिशन क्या होता है ये आप पढ़ लीजिए। टू मेक मनी, हमको पैसा कमाना है। टू कंटिन्यू फैमिली बिजनेस, बिजनेस को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं, भाई बनना चाहते हैं। टू सिक्योर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद के जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं। जॉब मतलब खुद अपना एम्प्लॉयमेंट बन जाएंगे, खुद अपने काम करेंगे तो कहीं जॉब नहीं करना पड़ेगा। टू फुलफिल डिजायर ऑफ सेल्फ,
अपने डिज़ायर्स को अपना, मान लीजिए आपका कोई सपना है कि हम 50 करोड़ की गाड़ी खरीदेंगे, 100 करोड़ का घर बनाएंगे, तो उसके लिए बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। टू गेन सोशल प्रेस्टीज, भैया क्या लिखा है पता नहीं क्या है, टू गेन सोशल प्रेस्टीज देख लीजिएगा क्या है। कंपेलिंग रीज़न क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। रीज़न क्या हो सकता है, देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट, डिससैटिस्फैक्शन विद जॉब, मेक अस ऑफ आइडल फंड, मेक अस ऑफ प्रोफेशनल स्किल। बिजनेस स्टार्ट करने के क्या रीज़न हो सकते हैं? एक हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। हो सकता है ठेला लगाते हैं, बीए चाय वाला लगता है, आज करोड़ों का बिजनेस करते हैं उसी चाय से। दूसरा है डिससेटिस्फैक्शन विथ जॉब, जो जॉब आप कर रहे हैं उससे आपको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है, इसलिए बिजनेस स्टार्ट कर लिए। मेक यूज़ ऑफ आइडल फंड, मेक यूज़ ऑफ आइडल फंड, आपके पास पैसा है बहुत ज़्यादा, आपके मान लीजिए पिताजी रख के गए हैं 100 करोड़, 100 करोड़ को आपको कहाँ खर्च करना है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर दिए। मेक यूज़ ऑफ प्रोफेशनल स्किल, आपके पास प्रोफेशनल स्किल कोई है, बहुत तगड़ा स्किल है, सबसे तगड़ा चीज़ है ये प्रोफेशनल स्किल, ठीक है, उसको आप यूटिलाइज करना चाहते हैं तो बना दिए बिजनेस। फैसिलिटेटिंग फैक्टर। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, सक्सेस स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर आप किसी कोई एंटरप्रेन्योर है, उसका सक्सेस स्टोरी देख लिए, जैसे कि एमबीए चाय वाला का देख लिए, भाई कितना पैसा करा, समझ सक्सेस हो गया है, इतना पैसा कमा रहा है, हम भी बनेगा एंटरप्रेन्योर। दूसरा क्या है, प्रीवियस एसोसिएशन विथ जॉब, कोई जॉब कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या होता है, उससे आप प्रेरित होकर के बन गए। प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर, किसी और के बहकावे में आकर के, ठीक है, बहकावा क्या, आप बिजनेसमैन बन जाएंगे तो अच्छा ही होगा, किसी भी रूप में बन जाए। अगला क्वेश्चन है 1.9, डिस्कस मैकक्लीलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। इसके लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं, क्या है भाई, क्या है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, मैकक्लीलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी क्या कहती है, ये कह रहे हैं किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए, यानी उसको प्रेरणा देने के लिए, मोटिवेट ऐसा आग भर दीजिए कि क्या बोलते हैं ना, दौड़ जाए काम करने के लिए। तो तीन तरीका होता है, तीन तरीका होता क्या है कि तीन तरीके से इंसान मोटिवेट होता है। ये कह रहे हैं कि तीन तरीका ऐसा है जिससे कि इंसान मोटिवेट होता है। पहला है द नीड ऑफ अचीवमेंट, ऐसा पढ़ लीजिएगा आप, ये क्या है, अचीवमेंट, मोटिवेशन, अथॉरिटी, पावर, मोटिवेशन, ये देखिए लिया है ना। तो मैं पहला बता रहा हूँ आपको सिंपलेस्ट तरीके से, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में जाएंगे तो खटाखट लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है, पढ़ने के लिए तो बहुत पढ़ लेंगे, बहुत सारी वीडियो में आपको दिखेगा, पढ़ पढ़ के लोग बताएंगे ऐसे ही, हाँ, पढ़ पढ़ के बताएंगे, एग्जाम में जाएंगे तो आएगा कुछ नहीं। और जब पॉइंट एक एक तो बैठ जाएगा दिमाग में, तो आप एग्जाम में जरूर लिख के आएंगे। नीड ऑफ अचीवमेंट, वर्ड याद करिए, अचीवमेंट, हमको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, उससे लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मान लीजिए 12th का एग्जाम दे रहे हैं आप, आपको क्या है, आपका लक्ष्य है कि हम 12th में हमको पाना है 98% पाना है, तो उससे आप मोटिवेट हो गए हैं, वो आपको मोटिवेट कर देगा, आपका अचीवमेंट, कि हमको क्या करना है। आपको करना, मान लीजिए आपको 100 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, तो उससे आप मोटिवेट हो गए, हमको ऐसा पैसा कमाना है, ये काम करना है, ऐसा क्या काम करें कि हम 100 करोड़ का गाड़ी खरीद लें, ठीक है। तो वो अचीवमेंट से लोग मोटिवेट होते हैं, उसको बोला गया है NH, ये साहब बोले हुए हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, द नीड ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड पावर, हमको बहुत बड़ा पावरफुल मैन बनना है, हमारे पास पावर होनी चाहिए कि हम ऐसा पावर बन जाए भाई कि 100 लोगों को हम रोज़ खाना खिलाएं, लाखों लोगों को जॉब दें, कोई कुछ कर ना पाए, तो ये पावर चाहिए। जैसे IAS बनते हैं लोग, कि IAS में जाके पावर मिलेगा। तीसरा है द नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन क्या है, एफिलिएशन है कि ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मेरा नेटवर्क बहुत तगड़ा बना रहे, जैसे पॉलिटिशियन लोग, किसी भी नेताओं तक देख लीजिए तो वो चाहते हैं हमेशा एकदम सब जनता से बना रहे एकदम, हमारा सब वोट हम ही को दें, तो ऐसे चीज़ से लोग मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मैकक्लीलैंड साहब ने बताया था कि इनकी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी तीन है, कि तीन तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं, पहला अचीवमेंट, दूसरा पावर, और तीसरा एफिलिएशन से, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, लिख के आएंगे एग्जाम में पक्का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या है, उसे आप लिखिए। ये देखिए, तो डायग्राम है, बीच में है एंटरप्रेन्योरशिप, बीच में क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है। तो एंटरप्रेन्योरशिप कौन करता है, एक पर्सन करता है, द पर्सन, एक पर्सन करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, टास्क होता है, अलग अलग टास्क दिए होते हैं, उसको निभाने पड़ते हैं। अगला है द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट होता है जहां आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जिन लोगों के साथ रह करके आप काम कर रहे हैं, किनके साथ आप ज्ञान ले रहे हैं। अगला है द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन आप खड़ा करेंगे जो कि आपको आपका बिजनेस रन कराएगा। तो ये चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। द एंटरप्रेन्योरियल पर्सनालिटी, ठीक है, एंटरप्रेन्योरियल की पर्सनालिटी कैसी होती है। द एंटरप्रेन्योरशिप टास्क, एंटरप्रेन्योरशिप का टास्क क्या होता है, और द एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट, और एक एंटरप्रेन्योर का इन्वायरमेंट होता कैसा है, और द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। ये 4 पॉइंट हैं, आपको एग्जाम में लिखने हैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल के। चलिए देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं क्या है। द पर्सनालिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर इज मेड अप ऑफ पर्सन हिज स्किल स्टाइल, एक एंटरप्रेन्योर का क्या होगा, उसके स्किल को देखा जाएगा कि उसके स्किल का स्टाइल कैसा है, उसके पास स्किल है बहुत तगड़ा है, कैसे काम करता है, उसका स्किल बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक। एंटरप्रेन्योरियल टास्क, एंटरप्रेन्योरियल टास्क क्या होता है, द मेन टास्क ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लॉइट दोज अपॉर्चुनिटी दैट मे कम फ्रॉम एनी सोर्सेज।
टास्क क्या होता है एक एंटरप्रेन्योर का कि कोई अपॉर्चुनिटी आप देखते रहिए, कोई अपॉर्चुनिटी है, आ रही है जिसको आप बिज़नेस में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसका बिज़नेस कर सकते हैं, तुरंत उसे पकड़ लीजिए, उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, उसका सोर्स बना लीजिए इनकम का, ये चीज़ है। ही शुड हैव द एबिलिटी टू परसीव अपॉर्चुनिटी वेयर नॉर्मल पर्सन डू नॉट। उसके पास एक अपॉर्चुनिटी को छीनने की, कैप्चर करने की क्षमता एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होती है एक एंटरप्रेन्योर के पास। तो वो टास्क दे दिया है कि एक टास्क हमेशा उसके पास वो रहना चाहिए कि कोई अपॉर्चुनिटी जाने ना पाए। द एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट, पढ़ते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज कंट्रोल्ड बाय द इन्वायरमेंट इन मैनी वे। बहुत सारे तरीकों से एक एंटरप्रेन्योर अपने इन्वायरमेंट से कंट्रोल होता है। द वर्ल्ड सराउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प और हिंडर द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप अपने सराउंडिंग में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इन्वायरमेंट में जिस तरीके से रहता है उसके ग्रोथ पे डायरेक्ट असर पड़ता है। समझ चाहिए। अगला पॉइंट, द एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट इज मेड ऑफ सेवरल एलिमेंट्स सच एज इकोनॉमिक्स, सोशियो कल्चर, पॉलिटिको, लीगल एंड अदर। कौन कौन से इन्वायरमेंट फैक्टर हैं ये देख लीजिए, दिया इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, पॉलिटिको लीगल एंड अदर, ये सारी चीज़ पढ़ लीजिए, आप याद कर लीजिए। द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है? द ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट इज द इमीडिएट सेटिंग इन विच क्रिएटिव एंड एंटरप्रेन्योरियल वर्क टेक प्लेस। ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, अलग अलग टास्क कराते रहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी कराते रहते हैं, करते रहते हैं खुद, ताकि क्या होता रहे, हमको नई चीज़ें पता चलती रहें, मिलती रहें। इट इंक्लूड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द सिस्टम, द डिफिनेशन ऑफ वर्क, रोल, ग्रुप, कल्चर। क्या करता है एक एंटरप्रेन्योर के, उसके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग, डिफिनेशन, ठीक है, वर्क रोल क्या होगा किसी मेंबर का, ग्रुप का कैसा कल्चर है, ये ग्रुप क्या काम करेगा, वो ग्रुप काम क्या करेगा, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म इंट्राप्रेन्योर्स। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है भाई, देख लीजिए। इंट्राप्रेन्योर सिंपल से एक इंसान होता है जो कि किसी कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, यानी कि हाँ, अगर कोई एक इंसान किसी कंपनी में जॉब कर रहा है और उस कंपनी के लिए कुछ नया करता है, उस कंपनी में रह करके उस कंपनी के लिए कुछ नया करता है, तो उसे बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। ये होता है एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में, ठीक है, ये डेफिनेशन होता है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एंटरप्रेन्योर खुद का मालिक होता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है। और इंट्राप्रेन्योर क्या करता है, किसी कंपनी में रह करके उस कंपनी के लिए कोई नया चीज़ बनाता है। उस जैसे कोई कंपनी में रह कर सॉफ्टवेयर नया बनाता है, जैसे कि मान लीजिए गूगल है ना, तो गूगल से क्या हुआ, बहुत सारे लोग मिल करके उसके जॉब जो करते हैं वही लोग मिल करके बनाए क्रोम, सर्च इंजन बना दिए, वही लोग बना दिए स्ट्रीट, गूगल मैप बना दिए। तो ये सारी चीज़ें जो बनाया है, वो लोग जो बनाए हैं वो लोग हैं इंट्राप्रेन्योर, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन क्रिटिकल एलिमेंट्स इन एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट। इन इंट्राप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट क्या है, क्रिटिकल एलिमेंट क्या है उसके, देख लेते हैं फटाफट। इनोवेटिव आइडिया, इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन। अगर कोई इंसान काम कर रहा है आपके यहाँ, मान लीजिए आप गूगल हैं, गूगल के सीईओ हैं, गूगल के मालिक हैं, तो आपके यहाँ कोई काम कर रहा है, तो उसके पास अगर कोई इंसान काम कर रहा है तो उसके इनोवेटिव आइडिया को सुनिए। उसके पास इनोवेटिव कोई आइडिया है तो उसको सुनिए, इसको इंप्लीमेंट करिए। दूसरा है इनकरेज एक्सपेरिमेंटेशन, उसको क्या करिए, प्रोत्साहित करिए, इंकरेज करिए कि हाँ बाबू करो, काम हो अच्छा है, करो, फायदा तो तुम्हारा ही होगा ना, हमारा ही होगा ना, काम करेगा तो। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अब उसको काम करने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, मान लीजिए हमको कोई सब्जी बनाना है तो सब्जी के लिए जो जो मसाला लगेगा चाहिए ना, तो उसी तरीके से जो वो कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाएगा, कोई जो काम करेगा, तो उसके लिए जो सोर्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए, तो उसको प्रोवाइड कराइए। इनकरेज टीम वर्क को इनकरेज करिए कि टीम वर्क में काम करें, टीम वर्क बना दीजिए कि आप लोग जैसे 5 लोग का ग्रुप बना दीजिए कि आप लोग एक दूसरे से शेयर करके काम करेंगे। रिवार्ड दीजिए, पैसा दीजिए, या क्या बोलते हैं, इंसेंटिव दीजिए, अवार्ड दीजिए, इंकरेज होकर के वो एम्प्लॉय काम करेगा, बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाएगा, नया नया सॉफ्टवेयर बनाएगा। सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, सपोर्ट नहीं देंगे तो वो काम कैसे करेगा, तो उसको सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार रहिए। कोई गलती करता है, करिए, करो, कोई बात नहीं, गलती कर दिए करो, लेकिन उस गलती को दोहराना मत, उसको हमेशा सपोर्ट करिए। पैसे का सपोर्ट चाहिए, किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए, दीजिए, लेकिन जिस दिन वो बना देगा तो उस दिन आप उससे हज़ारों लाखों कमा लेंगे। आगे देखते हैं क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर। सबसे बड़ा डिफिनेशन मैं यही बता दे रहा हूँ, ये सारा आप एक एक पढ़ते रहिए, पढ़ लीजिएगा आप अपने आप से कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है। वो इंसान होता है जो अपना खुद का मालिक होता है, खुद का बिजनेस चलाता है। और इंट्राप्रेन्योर किसी कंपनी में काम करके काम करता रहता है और उस कंपनी के लिए ही काम करता है कोई नया चीज़ बनाने का, तो उसे इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। अब देखिए, हर एम्प्लॉय नहीं हो जाएगा इंट्राप्रेन्योर कि हर एम्प्लॉय जो हर काम कर रहा है वो इंट्राप्रेन्योर है ना। जो काम कर रहा है एम्प्लॉय और कुछ नया बनाना चाहता है कंपनी के लिए, तो उसे बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। देखिए स्टेटस क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट है और वर्क सीनियर एग्जीक्यूटिव इन कंपनी, सीनियर वर्क करेगा, काम करेगा। ऑनरशिप क्या होगा इसका, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, एकदम पढ़ते ही आपको आ जाएगा, इतना आसान है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.14, क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंट्राप्रेन्योर्स। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर्स नहीं, एंटरप्रेन्योर्स। क्लासिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर होते हैं, बहुत ही बारीकी से समझेंगे, ये तो आपको याद होता ही नहीं होगा जल्दी, ऐसे मैं बताऊंगा कि भी याद हो जाएगा यहीं पे तुरंत, कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब समझते हैं ना,
अर्थव्यवस्था, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी उसके बेस पे। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो कि कुछ नया बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान लो फ़ोन है कोई, अब कोई नया तरीके का फ़ोन बना दो, इनोवेट कर दो, बाइक, उड़ने वाली बाइक बना दो, इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा भाई। सब लोग खरीदेंगे, तुम्हारा अरबों खरबों का वो टर्नओवर होगा, तो डायरेक्ट तुम्हारा इकोनॉमी को ही असर जाएगा। एडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, ये क्या होता है? द इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कॉपी और अडॉप्ट सुटेबल इनोवेशन मेड बाय द इनोवेटिव। अच्छा, ये कॉपी वाला है। अगर मान लो जियो कोई बना दिया, जियो बनाया है रिलायंस, तो जियो की तरह ही और लोग देख देख करके बना दिए, सिम बना दिए भाई, यही ऑफर दे दिए, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? अडॉप्टिव, कि किसी दूसरे का चुरा करके ही बना लिए हम। चुराना नहीं होगा, मतलब कॉपी करना होगा। चुराना क्या होगा? चुराना रहता तो इलीगल हो जाता। तीसरा है फेवियन एंटरप्रेन्योर। फेवियन एंटरप्रेन्योर क्या है? दे लव टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग बिजनेस विद द एज ओल्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि फेवियन एंटरप्रेन्योर यानी कि जो पुराने तकनीक है, अभी जो पुराने तकनीक है उन्हीं के ऊपर वो काम करना चाहते हैं, तो वो होंगे फेवियन एंटरप्रेन्योर। जैसे कि कुछ दिन पहले मैं अभी बिजनेस कह रहा हूँ मैं, वीडियो देख रहा था, तो उसमें आया सामने कि एक जगह पे हस्बैंड वाइफ दो लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, अभी भी इंक, ये पेन में आपके पढ़ते हैं ना, फाउंडेशन पेन वगैरह में, तो हाथ से जो इंक बनाया जाता है वो अभी तक लोग हाथ से अपने इंक बनाते हैं, इंक बना के बेचते हैं। इंडिया में भी हैं शायद, इंडिया में भी एक दो लोग हैं शायद, बनती है। तो प्रोडक्शन ये क्या हो गया? पुराने तरीके का जो काम है उसी को लेकर चलना चाहते हैं। चौथा है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन क्या है भाई? ड्रोन एंटरप्रेन्योर आर दोज हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट एंड यूज अपॉर्चुनिटीज टू मेक चेंज इन प्रोडक्शन। ऐसे लोग, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो क्या करते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई दिखती है अपॉर्चुनिटी, उसको ग्रैब करके उसमें चेंजेस ला देते हैं, तो क्या हो जाते हैं? हमारे ड्रोन एंटरप्रेन्योर हो जाते हैं। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप, बिजनेस के ऊपर कौन कौन से एंटरप्रेन्योर होते हैं, पहले समझ में आ गया ना? इकोनॉमिक पे कौन कौन से हैं? चार्ट हो, इनोवेटिव, नया नया चीज़ बनाए, एडाप्टिव, दूसरे का चुरा ले, फेबियन, फेबियन क्या होता है? पुराना ही काम करे। ड्रोन क्या होता है? कोई अपॉर्चुनिटी दिखी, झपट लो उसको, काम कर लो, बना लो उस पर। अब दूसरा गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के टाइप पे कौन कौन से होते हैं? बिजनेस एंटरप्रेन्योर, they are entrepreneur who conceive an idea for a new product or service and then create a business to convert their idea into reality। इतना सारा टॉपिक सब बनाया है ना कि पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाएगा सबका, याद करते करते। याद कैसे करें? सब चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड ही रहेगा, कन्फ्यूज हो जाएगा बंदा कि ये भी उसी में था, ये भी उसी में था। अब भाई देखिए, बिजनेस एंटरप्रेन्योर क्या है? हर कोई बिजनेस ही तो खड़ा कर रहा है, कोई भी है, ये सब भी बिजनेस ही तो खड़ा करेंगे। अब यहाँ अलग से दे दिया है भाई, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस कोई भी इंसान रहेगा तो काम करेगा, कोई क्रिएटिव आइडिया लेगा, बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो बिजनेस ही खड़ा करेगा। पढ़ाई बर्बाद। दूसरा है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, यूट्यूब पे देखे होंगे वीडियो ना, ट्रेड करते हुए, स्टॉक उस्टॉक खरीदते हुए, वही है एंटरप्रेन्योर। तीसरा है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्री खड़ी करना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बना देना। अब गियर बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? व्हील बनाएंगे, वो हो गया हमारा इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। चौथा है कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। दोस एंटरप्रेन्योर, दिस एंटरप्रेन्योर यूज देयर इनोवेशन स्किल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर क्या होगा भाई? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो मैनेज करेंगे किसी कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी, तो हो जाएगा कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। पांचवा है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, किसानों के लिए कुछ बनाना, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर हो जाएगा, ठीक है? इसमें कितने हैं? 5, इसमें थे 4। इकोनॉमिक के बेस पे, पैसा के बेस पे, बिजनेस के बेस पे। बिजनेस भी पैसा है भाई, इकोनॉमिक भी पैसा, बिजनेस भी पैसा। इकोनॉमिक्स क्या है? ग्रोथ है हमारे देश का। बिजनेस क्या है हमारा? पैसा, पैसा। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के यूज पे, अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर ऐसे जो कोई चीज बनाते हैं, कोई टेक्निकल चीज बनाते हैं, कोई डिवाइस बना दिया मान लीजिए, दे कंसर्न ओनली विद डेवलपिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग एंड प्रोमोटिंग स्ट्रेटजी फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। दे आर कंसर्न ओनली विद डेवलपिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज फॉर देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। दूसरा पढ़ रहा हूँ, ये तो नॉन टेक्निकल का पढ़ रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ उल्टा हो गया इसमें? टेक्निकल का ये है, दीज एंटरप्रेन्योर में इंटर बिजनेस टू कमर्शियली एक्सप्लॉइट देयर इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। अब देखिए सही है, पढ़ रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ, ये तो हम कह रहा हूँ गलत, गलत कहाँ से हो गया? उल्टा क्यों लिखा हुआ है भाई? टेक्निकल में क्या है भाई? कोई प्रोडक्ट बना दिया भाई, ये मान लीजिए ये पॉइंटर में लिया हूँ, पॉइंटर ही बनाना है, तो टेक्निकल ही है। नॉन टेक्निकल क्या है? नॉन टेक्निकल में कुछ बनाना नहीं है, अब जो बनाया है उसको बेचे कैसे, तो उसके लिए जो बनाएंगे उसको नॉन टेक्निकल कहेंगे। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, ऐसे एंटरप्रेन्योर बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बहुत सारे बिजनेस एस्टैब्लिश किए हैं, उनको प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। 4 तो पहले से बिजनेस कर रहे हैं, 8 और बना दिए तो उसको प्रोफेशनल कहेंगे। अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.15, व्हाट आर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव। अभी पीछे पढ़े हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, अब यहाँ पे भी दूसरा आ गया। व्हाट आर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है भाई? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये भी बताइए। चलिए ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? उसको बोलते हैं EDP। एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने में कोर्स है, समझ लीजिए कोर्स है। जैसे कि हमारा एक एंटरप्रेन्योरशिप का बुक है ना, कोर्स है, पावर प्लांट का बुक है, कोर्स है, तो वैसे EDP क्या है? एक कोर्स है जिसमें कि हमको क्या क्या डेवलपमेंट करना है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसी को बोलते हैं EDP। वो एक एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने में, बढ़ाने में। IAS बनता है ना, तो IAS को ट्रेनिंग कराया जाता है, तो वो ट्रेनिंग है, समझ लीजिए ये ट्रेनिंग है एंटरप्रेन्योर का।
फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपीज। क्या ऑब्जेक्टिव हैं एक ईडीपी के, ये सारा दिया हुआ है बेटा। टू मेक पीपल्स हैविंग गुड अंडरस्टैंडिंग विथ लॉ, कानून के साथ अच्छे से समझदार होना चाहिए, समझना चाहिए। टू डेवलप एंड स्ट्रेंथेन ऑन्टरप्रेन्योरियल क्वालिटी, एक ऑन्टरप्रेन्योरियल क्वालिटी उसके अंदर होना चाहिए, कैसे वो काम करेगा। मोटिवेशन नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए मोटिवेशन। टू डेवलप स्मॉल एंड मीडियम स्केल ऑन्टरप्रेन्योर इन ऑर्डर टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड वाइडन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल। क्या करता है एक ईडीपी का रोल क्या है, फॉलोइंग मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो क्या करता है, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर बना देता है, पैसा कमाएंगे लोग अपना। टू इंडस्ट्रियलाइज रूरल एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बैकवर्ड सेक्शन में जो लोग काम कर रहे हैं भाई, उनको उनको थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए, उनको थोड़ा अपना कमाए खाए लोग, तो उसके लिए ये प्रोग्राम अच्छे और काम करता है, लोग इंप्लीमेंट कर जाते हैं। तो टू अंडरस्टैंड द मेरिट एंड डिमेरिट बिकम्स एन एंटरप्रेन्योर, मेरिट डिमेरिट, अच्छाइयाँ क्या है बुराइयाँ क्या हैं, सारी अंडरस्टैंड करने की ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, बहुत आसान है, ये सारी चीज़ समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन 1.16, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस ऑफ ईडीपी। ईडीपी के कौन कौन से फेसेस होते हैं, 3 फेस होते हैं ईडीपी के। प्री ट्रेनिंग फेज, ट्रेनिंग फेज, पोस्ट ट्रेनिंग फेज। प्री ट्रेनिंग में क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर बना के दिया जाएगा, आपको धीरे धीरे बताया जाएगा कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या करता है, उसके ऊपर काम किया जाता है एंटरप्रेन्योर के उस पर्सन के ऊपर कि उसके अंदर क्या कमी है, उसके अंदर क्या बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इस सारी चीज़ को देख करके हम पहले प्लानिंग बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्री ट्रेनिंग फेज। दूसरा है ट्रेनिंग फेज, अब बना लिए चार्ट उट क्या है, और उसके बाद उसको 6-7 महीना का 8 महीना का जितना का भी हो, उसको ट्रेनिंग दे करके उसको तैयार कर देते हैं हम। कि कपड़ा उपड़ा नहीं सही से पहनने आता है तो उसको सिखा देंगे कपड़ा कैसे पहनना है, बोलना कैसे है ये बता देंगे इसमें ट्रेनिंग में। ठीक है, अब पोस्ट ट्रेनिंग फेज क्या होती है, पोस्ट ट्रेनिंग फेज में यूटिलाइज करते हैं, अब उसको यूटिलाइज कराया जाता है कि आप जैसे कि मान लीजिए हम तैयार हो गए तो उसका टेस्ट लिया जाएगा, जैसे हमारा टेस्ट होता है ना, तो उसको टेस्ट दे दिया, टेस्ट कराया जाता है कि हाँ वो तैयार हो गया है कि नहीं। ट्रेनिंग प्री ट्रेनिंग कराई जाती है, प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, पास्ट ट्रेनिंग अप्रोच, सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं। तो ये हमारा है फेसेस ईडीपी के। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम एंड एक्सप्लेन सम इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड ट्रेनिंग सपोर्ट टू। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट के नाम बताइए जो कि फाइनेंशियल पैसा से हमको सपोर्ट करते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो कौन कौन से हैं देखिए, टॉपिक को याद कर लीजिए, DIC, TCO, SFC, SIS, पढ़ेंगे नहीं, ये जो है इसको याद कर लीजिए, है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, याद कर लीजिए। चौथा अगला क्वेश्चन है, सॉरी 1.18, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ ईडीपीज लॉन्च बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से ईडीपी लॉन्च किया गया है। सबसे पहला कहाँ दिया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया। दूसरा अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया। तीसरा सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, STEP, स्टेप, ये है। चौथा क्या है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। पांचवा क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। छठवां क्या है, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट ट्रेड। 6 पॉइंट को आप याद करिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, हाँ? आप कहीं से भी आप पढ़ लेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे बढ़िया तरीका है ये डालिए, स्टार्टअप इंडिया क्या है, तो जाइए गूगल पर डालिए, अब हिंदी में पढ़िए, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही एक एक करिए, एक मान लीजिए 5 मिनट लगता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 30 मिनट आपको अगर लग जाता है तो ये आधे घंटे अगर आपको लगता है ये करने में, तो आप समझ जाइए कि कहीं से भी आ जाए, एक एक टॉपिक पे आप 2-2 पेज लिख देंगे अगर 5-5 मिनट दे देंगे एक एक पे तो। ठीक है, 2-2 मिनट दीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, कल समझ जाइए क्या है, बस हो गया। सारे एक्ट ही हैं आए हुए हैं, क्या क्या सारे इनोवेशन, वो गवर्नमेंट की तरफ से मदद जो किया जाता है, वो कंपनी जो क्या क्या है, स्कीम क्या है। अगला है एक्सप्लेन वेरियस प्रॉब्लम फेस बाय ईडीपी। ईडीपी के द्वारा कौन कौन से प्रॉब्लम फेस किया जाता है। कागज पत्थर का प्रॉब्लम फेस किया जाता है, और क्या हम देखिए, नो क्लियर पॉलिसी एट द नेशनल लेवल, नेशनल लेवल पे कोई क्लियर पॉलिसी है ही नहीं। नो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, कोई एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव नहीं दे सकते हैं कि जैसे कोर्ट में कहते हैं ना, रोक देते हैं, वो चीज़ें कुछ नहीं कर सकते हैं। पुअर फॉलोअप, पुअर फॉलोअप है भाई, फॉलो तो जानते हैं ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी ये लोग ढंग का नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ये सारी कमी है, लैक ऑफ कमिटमेंट इन्वॉल्व बाय कॉर्पोरेट सेक्शन। अच्छा देखिए, कोई भी बड़ा जो बड़ा इंटरप्रेन्योर कभी बनता है, कभी भी देखेंगे आप इसका सपोर्ट लेता है, पूछ लीजिएगा जाके, कोई एंटरप्रेन्योर होगा तो आपके पास में पता चल जाएगा। सरकारी है, सरकारी है, देख लीजिए, यही है, खत्म। यूनिट 1 आपका हो गया समाप्त। ये है यूनिट 2, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एंड इनोवेशन। ये क्या है, इसको भी देख लें, देख लेते हैं इसको भी क्या है। एंटरप्रेन्योरियल आइडिया और इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स नया नया चीज़ बनाना, आविष्कार करना। आइडिया क्या, हमारा विचार, क्या हमारे विचार आते हैं खोपड़ी में, तो ये भी देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का रोल क्या होता है इनोवेशन में। गजब क्वेश्चन है ये, इनोवेशन से ही तो एंटरप्रेन्योर बनता है इंसान, इनोवेशन ना करे तो क्या एंटरप्रेन्योर बन पाएगा, अगर कोई आविष्कार ना करे तो, दिमाग लगाएगा तभी तो। अच्छा, थोड़ा सा अंतर होता है, हर फील्ड में, हर फील्ड में इनोवेशन का काम नहीं होता है।
तो इस वजह से थोड़ा सा अंतर होता है। इनोवेशन का मतलब देखिए क्या होता है, कोई भी चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई पुराना पेन है, ठीक है, आप कोई ऐसा पेन ला दें, बना दें जो बिना इंक का ही चले, वो क्या हो गया, इनोवेशन हो गया। आप कोई ऐसा टॉर्च बना दें जो कि सेल से ना चले, किसी और चीज़ से चले, तो वो हो गया इनोवेशन। तो इनोवेशन का मतलब होता है कोई नया चीज़ खोज करके उसको इम्प्लीमेंट करना, बनाना, तो वो हमारा होता है इनोवेशन। रोल क्या आता है, रोल इनोवेशन का क्या होगा, एंटरप्रेन्योर का सीधा सा रोल है भाई। अगर कोई चीज़ आप बनाए हैं, ठीक है, मान लीजिए बिना पेट्रोल से, बिना बिजली से चलने वाली आप कार बना दी है, किसी और फ्यूल से चल रही है, तो क्या हो गया, आपका एक इनोवेशन है। अब उस इनोवेशन को आप बिजनेस में बदल देते हैं, कंपनी खड़ी कर देते हैं बना के, बहुत सारी सेलिंग करने लगते हैं, तो क्या बन जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। ठीक है, तो रोल क्या है इसमें, रोल ऑफ इनोवेशन इन द, देखिए क्या क्या दिया पॉइंट इसमें, क्रिएटिव डेवलपमेंट, बहुत माइंड का क्रिएटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, परसिस्टेंस इंप्रूवमेंट, रेनफोर्सिंग योर ब्रांड, अपने ब्रांड को बहुत ज़्यादा प्रमोट करिए। प्रमोट करना ही पड़ता है भाई, नया चीज़ कोई भी रहता है उसको प्रमोट करना ही पड़ेगा। मेकिंग द बेस्ट ऑफ योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट बना करके दीजिए, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दें। रिस्पॉन्डिंग टू ट्रेंड एंड कॉम्पिटिशंस, आप जो ट्रेंड चल रहा है, ये जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड चल रहा है कि, अब ट्रेंड गाना वाला ट्रेंड नहीं, मान लीजिए कोई किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, किसी सॉफ्टवेयर का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपके कंपटीटर जो हैं, उसे क्या करिए आप, सीखिए कि उससे क्या किया जा सकता है, क्या फ़ायदा लिया जा सकता है। हैविंग अ यूनिक सेलिंग पॉइंट मजबूत होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इनोवेशन होते हैं। पहला, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन, प्रोडक्ट बनाना, कोई नया नया प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इनोवेशन, ये होता है हमारा प्रोडक्ट इनोवेशन हो जाएगा। इन द टाइप ऑफ इनोवेशन आइदर अ न्यू प्रोडक्ट इज डेवलप और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज इंप्रूव, तो कोई नया प्रोडक्ट बना दिए या फिर कोई पुराना प्रोडक्ट है उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दिए, ठीक है, ये इनोवेशन है। दूसरा है टेक्नोलॉजी इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी बना दिए, न्यू टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो लीड टू बी बर्थ ऑफ मैनी अदर इनोवेशन, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे दे दिया। टेक्नोलॉजी का मतलब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, कैमरा, वो सारा क्या है हमारा टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। तीसरा है बिजनेस मॉडल इनोवेशन, बिजनेस मॉडल इनोवेशन, यूजिंग डिफरेंट चैनल टेक्नोलॉजी एंड न्यू मार्केट कैन लीड टू न्यू पॉसिबल बिजनेस मॉडल विच कैन क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू बहुत तगड़ी चीज़ है, आपको आगे देखने को मिलेगा। एक बिजनेस मॉडल, कोई बिजनेस है आपका, उसको हम कैसे 1 करोड़ से 100 करोड़ पे पहुंचाएं, उसको सोचने के लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे, जो इनोवेशन करेंगे, वो हमारा हो जाएगा बिजनेस मॉडल इनोवेशन। चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल इनोवेशन, मैनेजिंग, उसमें ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तो क्या करेंगे, उसमें मैनेज करेंगे, अपना डाटा यही सब देखेंगे, वही इनोवेट करेंगे, नया नया तकनीक और बढ़िया से हो जाए, काम ज़्यादा ना करना पड़े। प्रोसेस इनोवेशन क्या है भाई, पॉसिबल प्रोसेस इनोवेशन इन्वॉल्व प्रोडक्शन डिलीवरी, अच्छा, प्रोसेस इनोवेशन, कोई सामान आप यहाँ से वहाँ ले जाना है तो कितना जल्दी ले जा सकते हैं, कैसा कोई ऐसा यंत्र बना दें जल्दी से लेकर चले जाए, ठीक है, कोई डाटा यहाँ से यहाँ भेजना है, वो इस मोबाइल से कोई सॉफ्टवेयर बना दें, फटाक से भेजा जाए, ये सारा चीज़ जो होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रोसेस इनोवेशन में होते हैं, कि किसी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग आप कैसे कराते हैं एक जगह से दूसरे जगह, वो होता है हमारा प्रोसेस इनोवेशन। आई थिंक दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.3, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनोवेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। डिफरेंट टाइप के कौन से इन्वेशन है, यहाँ तो पढ़ लिए, फिर पूछ रहा है डिफरेंट टाइप के इन्वेशन, अब किसके बेस पे, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी के बेस पे। तो इसमें यही है, एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीके का क्वेश्चन पूरे यूनिट में है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या कह रहा है ये, तो बड़ा संभल के इसको पढ़िए, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बस समझ जाइए कि इसका क्या कह रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले आप समझ जाएंगे तो आंसर लिख देंगे, यही गलती होगा आपका एग्जाम में, ज़्यादातर यही गलती होगा कि आप क्वेश्चन ही कुछ और पढ़ेंगे, लिखेंगे कुछ और। अब यहाँ पढ़ लेंगे वाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेशन, ये वाला लिख के चले जाएंगे, भाई पढ़वे नहीं करेंगे आगे का क्या दिया है। तो यही बहुत जरूरी है कि पूरा क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन समझ जाइए तब लिखिए। ये क्या पूछा था, डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन, अब इसमें पूछ दिया डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन मार्केट और टेक्नोलॉजी में जो चेंज होता है उसके बेस पे बताइए। 4 तरह का दिया हुआ है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन, रेडिकल इनोवेशन, अचीवमेंट इनोवेशन। देखिए पहला देख लेते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या है। इंक्रीमेंटल इनोवेशन यूटिलाइज योर एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज वैल्यू ऑफ द कस्टमर, आपके पास जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट को बढ़िया से और टेक्नोलॉजी उसमें फीचर्स ऐड करना, डिज़ाइन चेंज करना, ताकि कस्टमर को और अच्छा लगे, ठीक है, और वो उस तरह का इनोवेशन हो जाता है इंक्रीमेंटल। अगला हमारा डिसरप्टिव इनोवेशन, डिसरप्टिव इनोवेशन आल्सो नोन एज स्टेल्थ इनोवेशन इन्वॉल्व सप्लाइंग न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस टू योर कंपनी करेंट मार्केट। डिसरप्टिव इनोवेशन, कोई मार्केट है, जैसे मार्केट में कुछ चेंजेस उंजेस आ रहा है, ठीक है, जो करंट मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से कोई टेक्नोलॉजी बना देना, कोई प्रोसेस को बना देना, किस तरीके से होगा, तो वो हमारा डिसरप्टिव इनोवेशन में आ जाता है। तीसरा है आर्किटेक्चरल इनोवेशन, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चरल का मतलब समझ लीजिए क्या है। आर्किटेक्चरल इनोवेशन इज सिंपली टेकिंग द लेसन स्किल्स एंड ओवरऑल टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइंग देम विथ अ डिफरेंट मार्केट। क्या करता है भाई, स्ट्रक्चर को मजबूत करना,
हमारे अंदर हमारा स्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तो बिजनेस मजबूत होगा। तो इनोवेशन क्या है, ये आर्किटेक्चर इनोवेशन। स्किल को ध्यान में रखो के बढ़िया से और बढ़िया से स्किल प्रोवाइड करा देना, टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ जो है। 2 मिनट का ब्रेक। ये लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई ब्रेक नहीं दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। तो आर्किटेक्चरल इनोवेशन हो गया। रेडिकल इनोवेशन देख लेते हैं। रेडिकल इनोवेशन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल दैट ओपन अप इंटायरली न्यू मार्केट। ऐसे चीज़ को सोचना, ऐसे चीज़ को बनाना जो कि क्या करे, पूरे मार्केट को ही चेंज करते। मार्केट को आप ध्यान में रख के बनाइए, और कोई नया चीज़ बना दिया ऐसा कि पूरे मार्केट में उसका तहलका मच जाए, तो वो रेडिकल इनोवेशन है, पूरे मार्केट को देख करके। ठीक है, टेक्नोलॉजी सर्विस बिजनेस जो है सारा देख के। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आइडिया जनरेशन एंड इट प्रोसेस। आइडिया जनरेशन क्या होता है। आइडिया जनरेशन का मतलब होता है कि कितने तरीके से आप सोच सकते हैं आइडिया को बनाने के लिए। बड़ा सिंपल है, इसको पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना क्या है, तो आपको आता है, इसे केवल पढ़ लीजिए, आप आ जाएगा। ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। आइडिया जनरेशन इन द प्रोसेस क्रिएटिंग डेवलपिंग एंड कम्युनिकेशन आइडिया विच आर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्क्रीटिंग एंड विजुअल। आइडिया जनरेशन क्या है, किसी से बात कर करके या फिर अपनी सोच करके, ठीक है, कहीं से कुछ देख करके आइडिया को क्रिएट करना कि हाँ ये चीज़ का कमी है दुनिया में, इस चीज़ को इनोवेट करना चाहिए। ठीक है, आइडिया जनरेशन प्रोसेस क्या है ये सब पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आइडिया जनरेशन किसको नहीं पता रहता भाई, सबको पता रहता है। जब सोचेंगे तभी तो आइडिया निकलेगा। आइडिया जनरेशन प्रोसेस क्या होता है, आइडिया जनरेशन को किस तरीके से बनाया जाता है कि आइडिया जनरेशन आप कर सके। इनेबलिंग द सर्च फॉर द राइट फील्ड ऑफ इनोवेशन। आपको इनोवेशन किस फील्ड में करना है उसको इनेबल कर दिया जाएगा कि इस फील्ड में हमको इनोवेशन करना है, हमको मोबाइल बनाना है। डिफाइनिंग, अब उसको क्या करेंगे, डिफाइनिंग डेवलप सर्च क्वेरी एंड स्पेसिफिक सर्च पाथ। अब हम डिफाइन कर देंगे कि आप इसी पाथ पे जाइए तभी आपको इस टाइप का इनोवेशन का मिलेगा रास्ता। इंस्पायरिंग, उसको इंस्पायर कर देंगे, इंस्पायरिंग करेंगे, मोटिवेट करेंगे। सिलेक्टिंग जनरेट एंड इवेल्युएट आइडिया। अब उस आइडिया को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, कौन सा आइडिया मिल गया हमको बढ़िया, और उसको जनरेट करेंगे आइडिया को, ठीक है, उस पर काम करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम द आइडिया, अब वो ऑप्टिमाइज करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। नर्सरिंग इनरिच आइडिया विद वेरियस, अब उसके ऊपर कई सारी स्ट्रेटेजी वगैरह लगा करके हम उसको बढ़िया से बनाएंगे अपने काम के लायक। अगला क्वेश्चन है, राइट आर द वेरियस। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना बढ़िया से बना है। राइट आर लिखा है, व्हाट आर नहीं लिखा है, राइट आर लिखा है, गधा कहीं का। व्हाट आर द वेरियस टेक्निक ऑफ आइडिया जनरेशन। कौन कौन से वेरियस टेक्निक हैं डिफरेंट टाइप्स के आइडिया जनरेशन के। बहुत टेक्निक है वैसे, मैं बता दूं आपको 10-15 टू से ऊपर मिल जाएंगे आपको है? लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 केवल दिया हुआ है। माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग क्या है, लिखते रहिए लिखते रहिए, आप सोच सोच के लिखेंगे, बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। जब सोचेंगे किसी टॉपिक के ऊपर, लिखेंगे, सोचेंगे सोचेंगे, आपको सॉरी आइडिया मिल जाएगा। रिवर्स थिंकिंग मतलब कोई टेक्नोलॉजी बनी हुई है उसके बारे में सोचिए, पुराना रिवर्स मतलब पीछे का सोचिए, क्या दिक्कत है, पीछे से कैसे काम हुआ था, बहुत भविष्यवाणी कैसे हुई थी पीछे, बहुत पुराने समय में कैसे लोग काम करते थे, क्या क्या, ये सब सोचिए। रिवर्स थिंकिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, 5-6 ग्रुप में बैठ जाइए, अब बैठ करके डिस्कस कीजिए, हो गया ब्रेन स्टॉर्मिंग, दिमाग लगाइए अपना। स्कैम्पर क्या है, स्कैम्पर का मतलब है, एक एक का फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा। एस का मतलब सब्स्टिट्यूट, सी का मतलब कंबाइन, ए एडॉप्ट, एम मॉडिफाई, P for put to another use, E for eliminate, R reverse। ये आपको तो याद ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है स्कैम्पर का। रोल प्लेइंग क्या है, मान लीजिए आप बन गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बन करके भाषण दीजिए, खुद बन करके, आपको पता चलेगा कैसे काम करते थे, क्या भाषण देते थे। ठीक है, तो रोल प्लेइंग, कोई किसी चीज़ का आप रोल प्ले करिए तो आपको पता चलेगा उस चीज़ के बारे में, उनके बारे में। अगला है द 5 डब्ल्यूज। 5 डब्ल्यूज, 5 डब्ल्यू, 1 2 5 बार डब्ल्यू लिख दीजिए, वही लिखा है 5 डब्ल्यूज। पहला डब्ल्यू है हु, कौन। दूसरा है व्हाट, क्या। तीसरा है वेयर, कहाँ पे। चौथा है व्हेन, कब। एंड पांचवा है वाई, क्यों। इसका आंसर आप ढूंढिए और लिखिए, देखिए आपको मिल जाएगा इनोवेशन का आइडिया। सातवां है क्या लिखा है ये, सिनेक्टिस लिखा है। इन दिस टेक्निक वी टेक अ पार्ट अ थिंग and then put it back together. This help us get a better understanding of how things work. अच्छा, कोई टेक्निक है, उस टेक्निक के पास चले जाइए, उसको अपने पास रख लीजिए हैं, और उसको सोचिए, उस पर देखिए कि क्या इसमें हम बेटर और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये तो वही आइडिया जनरेशन हो जाएगा कि कोई पुराना सा सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसी को मॉडिफाई कर दिए, तो वही हो जाएगा हमारा सिनेटिक्स। अगला क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी वही है कि अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में आपका अगर अगरबत्ती का डिमांड होने वाला है कि ये अगरबत्ती, चंदन वाली अगरबत्ती चलने वाली है, तो क्या करेंगे, चंदन का कंपनी खोल दीजिए, मार्केट चलाइए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी यही है, कोई अगर मार्केट में आपको दिख रहा है, बस ग्रैब कर लीजिए उसको, चला लीजिए बिजनेस अपना।
ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्केलेबिलिटी, लुक फॉर अ बिजनेस दैट कैन ग्रो। ऐसे बिजनेस के बारे में हमेशा सोचिए जो कि ग्रो करेगा, ऐसे बिजनेस के बारे में ना सोचिए जो मरने वाला है, स्वाहा हो जाएगा। पता चले खोल लिया भाई, पेन है मान लीजिए, पेन का कंपनी आप खोल लेते हैं, बहुत सारी पेन की कंपनी है, उसी में दब जाएंगे आप। तो पेन खोलना है तो आपको कुछ नया खोलना पड़ेगा। दूसरा, क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अ बिजनेस दैट कंसिस्टेंटली जनरेटिंग अ वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट यू कैन सेल और लाइसेंस। क्रिएट इंटेलेक्चुअल, एक सेकेंड मैं जरा पीछे देख लूँ क्या था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाँ समझ गया। क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अ बिजनेस दैट कंसिस्टेंटली जनरेट्स अ वैल्यू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट यू कैन सेल और लाइसेंस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपका रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, कितना पैसा उससे आप कमा रहे हैं, ठीक है, उस सारे चीज़ को मिला करके सेलिंग कितनी हो रही है आपकी, ठीक है, कॉस्ट कितना मेंटेन हो रहा है, तो वो क्या, उसका क्रिएशन, क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये हो गया आपका सेकंड वाला टॉपिक। तीसरा क्या है? पैसन। अगर आपको पैसन है कुछ चीज़, मान लीजिए हमको शौक है गाना गाने का, तो हम गाना ही गाएंगे, गाना गाने में चले जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो वही पैसन की, पैसन को फॉलो करके इनोवेशन आप निकाल लीजिए। चौथा है लो स्टार्टअप कॉस्ट, पैसा नहीं है आपके पास, 10,000 रुपया है, एक ठेला लगाइए, स्टार्ट करिए, MBA बचाव वाले की तरह से तरह कामयाब होंगे। पाँचवा है स्पेसिफिक मार्केट, मार्केट देख लीजिएगा, हाई चौराहे पे इस चीज़ बहुत ज़्यादा बिकता है, हाई चप्पल ज़्यादा बिकता है, उस चप्पल का कंपनी डालिए वहीं पे, बनाइए। छठवां है मेकिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, बड़े अच्छा देखिए, लॉन्ग टर्म क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट बनाइए ऐसे जो सालों साल आप ही से सामान खरीदें, तो आपका बिजनेस बहुत तेज चलेगा। आगे क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए अभी गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पूछा था, आप ये पूछ दिया है कि आइडेंटिफाई करें, कैसे करें। एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, बत कह रहे हैं ना, केवल घुमा फिरा करके सब मैचिंग करा दिया है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है बस। चलिए पढ़ते हैं फटाफट। एनालिसिस ऑफ इंटरनल डिमांड, इंटरनल डिमांड को हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट में इंटरनल क्या डिमांड चल रही है, किस चीज़ का ज़रूरत है लोगों को, ठीक है, तो जिस चीज़ का ज़रूरत है उसको पकड़ लेंगे, वही करेंगे काम। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मान लीजिए समुद्र के इलाका में है, वहाँ पे रेत ज़्यादा होता है तो रेत से जो आपको काम करना है, बालू का काम करना है, तो आप अपना बिजनेस वहीं बालू का ही लगाएंगे। अब वहाँ पे जा करके आप रेगिस्तान में जा करके आप पेड़ का काम नहीं करेंगे, पेड़ लगाएंगे। पानी का काम नहीं करेंगे, पानी खोद करके कुआँ खोद के पानी निकालेंगे। तो ये बोलता है कि रॉ मटेरियल का आपका कहाँ पे क्या मिल रहा है, उसके बेसिस पे। अगला है एक्सटर्नल असिस्टेंट, अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई अलग से आकर के कोई बता देता है आपको, रोल ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंट लाइक गवर्नमेंट सप्लायर इन्वेस्टर एंड स्पेसिफिक इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर कोई बाहर से कोई आपको बता, जैसे गवर्नमेंट कोई अनाउंसमेंट कर देती है कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये इन्वेशन लो आप लोग करें, कोई आदमी आके बता दिया, कोई सीनियर आके बता दिया, उस पर आप काम करने लगे, तो वो एक्सटर्नल असिस्टेंस के अंदर आएगा गुड बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। जैसे गवर्नमेंट बताइए सोलर सिस्टम स्टिपेंड मिलेगा। चौथा है नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चौथा नॉलेज अबाउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर कोई किसी इंडस्ट्री के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, इंडस्ट्री को कैसे डेवलपमेंट करेंगे, तो आप उसमें जा सकते हैं, आप ग्रैब कर सकते हैं बिजनेस को, आप उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे आप। इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स है आपके पास, जैसे कि द एबिलिटी ऑफ इंटरनल सोर्स आल्सो एज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आइडेंटिफाइंग ऑफ बिजनेस। देखिए कुछ लिखा ही नहीं है, इंटरनल सोर्स इंपॉर्टेंट। अब इंटरनल सोर्स है क्या, तो पता चलेगा तब ना इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर से कोई आपको ऐसा सोर्स मिलता है, जैसे कहीं काम करते हैं आप, शेयर मार्केट में काम करना, आपको पता चल गया इंटरनली से किसका शेयर बढ़ने वाला है, तो शेयर क्या करेंगे आप, खरीद लेंगे, तो वो हो गया इंटरनल सोर्स। रिस्क इन बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिस्क के अकॉर्डिंग भी हम चूज़ कर सकते हैं। अगर हमको पता चल गया किसी बिजनेस में बहुत कम रिस्क है, तो उस बिजनेस में हम आगे आ जाएंगे, कर लेंगे, बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। अगला है परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग यूनिट, जो पहले से ही काम कर रहे हैं, जो पहले से ही प्रोडक्ट बना हुआ है, उसी के ऊपर काम करना, तो उसमें खतरा भी कम होगा, सीखना भी कम पड़ेगा, और रिवेन्यू भी अच्छी जनरेट हो सकती है। अगला है 2.8, वाई हैविंग मैनेजेरियल स्किल इज इंपॉर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर। अब देखिए मैनेजेरियल स्किल बताए थे हम ना, सब पहले क्वेश्चन पहले वाले यूनिट में ही आया था, मैनेजेरियल स्किल। एक मैनेजर के पास कौन सी स्किल होती है, और किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर ये चीज़ रहना क्यों ज़रूरी है। अगर मैनेजरियल स्किल नहीं रहेगा तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा, बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। मैनेजरियल स्किल मतलब लीडरशिप क्वालिटी होना, ठीक है, उसके पास सोर्स होना, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, क्या क्या करेंगे, ठीक है, लोगों को मोटिवेट कर सके, मोटिवेशन का होगा, कब मोटिवेशन करना है अपने एम्प्लॉयज़ को, प्रमोशन कब देना है, ठीक है, रिवार्ड क्या करने हैं, अगर कोई कोई जैसे कोई एम्प्लॉय अगर किसी कठिनाई में आ जाता है तो उसको सॉल्व करना, तो ये सारी जो मैनेजरियल स्किल होता है, फाइनेंस का मैनेज करना, तो ये सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए।
हाँ, अगला है डिस्कस द मैनेजरियल स्किल दैट आर रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन से मैनेजरियल स्किल होने चाहिए, देखिए ये बढ़िया है। टाइम मैनेजमेंट, समय को मैनेज कैसे कर ले, यूटिलाइज कर ले। बिजनेस प्लानिंग, एक किसी बिजनेस को पूरा फुल प्लान कर लीजिए, कब पैसा कहाँ, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है, बेचना कहाँ है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा देना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, पूरे एम्प्लॉय कितने हैं आपके, कितना पैसा आपको देना है एम्प्लॉय को, उनके ऊपर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये चीज़। अगला है कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर आपके जो आते हैं उनको कैसे आप मैनेज करते हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनके ऊपर पैसा कितना खर्च करते हैं, वो होता है हमारा कस्टमर मैनेजमेंट। अगला है हमारा सेल्स मैनेजमेंट, सेल मैनेजमेंट, बेचने का मैनेजमेंट तरीका। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कंट्रोल करने का तरीका। बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस को किस तरीके से मैनेज करेंगे उसका तरीका। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2.10, व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। वैल्यू क्रिएशन, देखिए पूरे बिजनेस को आप इस्टेब्लिश करेंगे, पूरा बिजनेस जैसे बनाते हैं तो वैल्यू क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वैल्यू क्रिएशन का मतलब होता है कि आवश्यकता को बताना, कि आवश्यकता बनाना। मान लीजिए हमको भूख लगेगी तो हम खाना खाएंगे ही खाएंगे, वो हमारी आवश्यकता है। ठीक है, अब ये मैं जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो हमको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए बनाने के लिए, कैमरा चाहिए बनाने के लिए, तो ये कैमरा हमारा क्या है, आवश्यकता है। अगर मार्केट में आप आवश्यकता को पहचान गए, आवश्यकता को बना दिए, तो आप कोई भी बिजनेस बना करके करोड़पति बन जाएंगे। यही चीज़ है ये वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब आवश्यकता बनाना। वैल्यू क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट इन बिजनेस बिकॉज, क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट्स है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट आप पढ़िए। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को ज़रूरत ही नहीं है, अगर मान लीजिए हम कोई परफ्यूम बेच रहे हैं, अब मान लीजिए उस परफ्यूम का किसी के घर में ज़रूरत ही नहीं है, 100 लोग हैं, एक को ज़रूरत है, 9 को ज़रूरत ही नहीं है, तो वैल्यू किसी काम की है, परफ्यूम किसी काम का है, नहीं काम का है। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। जब लोगों के पास उसकी ज़रूरत रहेगी तभी तो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो ये चीज़ है इसका इंपॉर्टेंस। अगला क्वेश्चन है हाउ टू मैनेज वैल्यू क्रिएशन। अब वैल्यू क्रिएशन को मैनेज कैसे करें, क्वालिटी को बढ़ाइए भाई, क्वालिटी को बढ़िया करिए, बढ़िया टेस्ट लगाइए, टेस्ट बनाइए। अगर खाने वाला चीज़ है तो प्रोडक्ट, और कोई वैसा चीज़ है सॉफ्टवेयर है तो और बढ़िया बनाइए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, उसके सर्विस को बढ़िया करिए। मान लीजिए हम खरीद लिए एक क्या खरीद लिए, टीवी खरीद लिए, और उसको वो सर्विस बहुत बढ़िया हुआ। अब किसी को फ़ोन किए, अब 1 हफ्ते बाद फ़ोन कर रहा है कहाँ घर है कहाँ है, तो कहेंगे आप बहुत घटिया टीवी है। तो ये चीज़ है सर्विस आपका। अगला है एबिलिटी टू अट्रैक्ट डेवलप एंड कीप टैलेंटेड पीपल। हमेशा अपने फॉर्म में, अपने कंपनी में टैलेंटेड पीपल को रखिए। ठीक है, ऐसी चीज़ें लगाइए जो कि अट्रैक्ट करे लोगों को, अपनी तरफ खींचे, आपकी तरफ, आपके प्रोडक्ट की तरफ। उसमें ऐसे ऐसे डेवलपमेंट करते रहिए, डिजाइन हो गया, टेस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है। यूज़ ऑफ कॉर्पोरेट एसेट्स, फाइनेंशियल साउंडनेस, कैपेसिटी टू इनोवेशन, ये भी चीज 3 पॉइंट है, या पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यू कॉर्पोरेशन एसेट का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस, एलाउ बिजनेस टू गेन प्रॉफिट, इंप्रूव द बिजनेस वैल्यू एंड कीप द बिजनेस अप एंड रनिंग। फाइनेंशियल क्या होगा, फाइनेंशियल साउंडनेस, पैसे का, द मेन एरिया फाइनेंशियल साउंडनेस दैट शुड बी एग्जामिन्ड आर लिक्विडिटी, सॉल्वेंस, प्रॉफिटेबल एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनी। क्या क्या लिख दिया भैया, देखिए कॉर्पोरेट एसेट, फाइनेंशियल साउंडनेस, कैपेसिटी ऑफ इनोवेशन, ये तीनों पढ़ लीजिए आप क्या है। टॉपिक देख लीजिए क्या है, इसको समझ लीजिए। किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए एक कॉर्पोरेट होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए पैसा जरूरी है, तो फाइनेंशियल पैसा हमको जरूरी ही पड़ेगा भाई। उसका उस कंपनी में उसकी लिक्विडिटी, उसमें पैसा कितना है, कितना हम खरीदने में सामान इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो ये सारा क्या है, फाइनेंशियल साउंडनेस कर रहा है। कैपेसिटी टू इनोवेट क्या है, हमारे पास ऐसी कौन सी रिसोर्स हैं जिससे कि हम इनोवेशन कर सकते हैं, नया नया इनोवेशन कर सकते हैं। लोग होता है ना, देखते हैं कि हाँ ये तो बड़ा नया नया चीज़ बनाता है यार, ये कंपनी ये तो बहुत बढ़िया है, तो वो चीज़ हो गया कैपेसिटी टू इनोवेट। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.12, राइट द स्टेप टू क्रिएट एन एंटरप्राइज मॉडल। एंटरप्राइज मॉडल क्रिएट करने के लिए क्या क्या हमारे पास स्टेप हैं, पहले मैं देख लेता हूँ कितना क्वेश्चन है इसमें। 2.5, बस इतना ही, यानी खत्म होने वाला है। 15 क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं फटाफट, देख लेते हैं। पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे आप लोग भी, हो जाइए, रुक रुक के देखिए वीडियो। 2.12, राइट द स्टेप टू क्रिएट एन एंटरप्रेन्योरियल मॉडल। एक एंटरप्रेन्योरियल मॉडल क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। पढ़ चुके हैं आप, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखिए कि मार्केट में क्या चलने वाला है, वही बना लीजिए आप, उसी को ग्रैब कर लीजिए, पकड़ लीजिए। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करिए। दूसरा है जनरेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, बिजनेस आइडिया जनरेट करिए कि किस चीज़ पे बिजनेस बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं कि मोबाइल बना सकते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी, किसी भी कंपनी को रन कराने के लिए फिजिबिलिटी आप टर्म ये सीख लीजिएगा क्या होता है, कैश फ्लो होता है समझ लीजिए। ठीक है, फिजिबिलिटी का स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कितना आएगा, क्या होगा, ये फिजिबिलिटी स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। प्रिपरेशन ऑफ अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान बनाने का, प्रिपेयर करने का मतलब है, बहुत मतलब है, यही मतलब ही है।
अगला है लॉन्चिंग द इंटरप्राइज, बार बार इंटरप्राइज बोलता हूँ मैं भी। लॉन्चिंग द ऑन्टरप्राइज आप लॉन्च करिए, ठीक है। लाइसेंस लीजिए, आप कह दीजिए कि आप एंटरप्राइज हैं, लाइसेंस ले लीजिए, परमिशन ले लीजिए, अप्रूवल ले लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, करिए बिजनेस। अगला है एक्सप्लेन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू ग्रो एन एंटरप्राइज। अलग अलग स्ट्रेटेजी हमको बताइए कि एक एंटरप्राइज को कैसे ग्रो किया जाए। बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं, इतना ही क्यों, हजारों स्ट्रेटेजी मिल जाएगा आपको। हायर टू राइट पीपल, बढ़िया बढ़िया आदमी को आप बुला के काम पे रखिए, नौकरी पे। दूसरा, फोकस ऑन इस्टेब्लिश रिवेन्यू सोर्स। रिवेन्यू मतलब होता है पैसा, कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है तो उस पर फोकस करिए कि कितना पैसा आप कलेक्ट कर सकते हैं, सोर्स कहाँ कहाँ से ला सकते हैं पैसा, उसके ऊपर फोकस करिए। रिड्यूस योर रिस्क, आपके ऊपर जो खतरा है, रिस्क है, उसको कंट्रोल करिए। रिस्क मतलब जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका मशीन खराब हो जाता है बार बार, तो उसको आप ऐसा करिए, ऐसा मशीन लगा दीजिए कि खराब ना हो, तो आपको पैसा बचेगा ही। अगला क्या है, बी अडॉप्टेबल। मार्केट के अकॉर्डिंग, अगर मार्केट में कोई चीज़ नया, अडॉप्टेबल का मतलब होता है एक्सेप्ट करना। इफ़ एनी काइंड ऑफ चेंजेस आर सीन ऑन अ मार्केट देन यू हैव टू बी अडॉप्टेबल पर्सन। बीइंग अडॉप्टेबल पर्सन, अगर कोई मार्केट में कोई नया चीज़ दिख रहा है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आपको उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। अडॉप्ट करके नया चीज़ बना दीजिए। मगर कोई चेंज अगर चाहिए आपके प्रोडक्ट में, चेंज कर दीजिए। बूस्ट योर कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस को बूस्ट करिए। जैसे आज ही फोन करें, आज ही जाके हम सर्विस दे दें उसको। रिसर्च योर कंपटीटर, कंपटीटर आपका क्या मोबाइल बनाया है और कौन कौन मोबाइल बनाया है, उसके बारे में रिसर्च करिए। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप पे इन्वेस्ट करिए, अपने आप को स्किल सिखाइए और बढ़िया 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 जादू सिखाइए। अगला है ऑलवेज थिंक अहेड। ऑलवेज थिंक अहेड, आगे की तरफ सोच के हमेशा चलना, आगे की तरफ सोच के चलिए कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू मेंटेन एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को कैसे मेंटेन किया जाए। क्लियर डिसीजन राइट, आपको पता होना चाहिए कि आप जो डिसीजन लिए हैं उसके उसके प्रति आप एकदम क्लियर होने चाहिए, भाई ये डिसीजन ले लिए हैं, यही पे काम करो, यही सही है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कमिटमेंट, ये लीडरशिप बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए ऐसा कंपनी खड़ा कर दी, आपसे कोई डर ही नहीं रहा, आपका कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा आपके कंपनी बनाने का। तो लीडरशिप बहुत जरूरी है। स्ट्रेटजी फर्स्ट, सबसे पहले स्ट्रेटजी बना लीजिए, कोई भी काम करने से पहले स्ट्रेटजी बनाएंगे, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस खड़ा होगा आपका। बिजनेस यूनिट इन्वॉल्वमेंट, leaders should align to relative initiative to enable seamless implementation, ensure the organization not operating inefficiently। देखिए बिजनेस यूनिट इन्वॉल्वमेंट, बिजनेस में आप क्या क्या इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। आप मान लीजिए जो वर्कर को आप लगाए हैं, एम्प्लॉय को लगाए हैं, एम्प्लॉय कैसा है, बढ़िया है, बेकार है, कितने एम्प्लॉय आप लगा दिए हैं, अब वो आपके बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत जरूरी है। अगला है हॉलिस्टिक अप्रोच, द लीडर शुड एड्रेस अ हॉलिस्टिक सेट ऑफ एक्शन टू इंश्योर द डिजायर्ड आउटकम्स आर एक्चुअली अचीव। अच्छा, हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ये होना चाहिए कि अगर कोई मान लीजिए कोई कस्टमर डिजायर कोई बता रहा है, किसी को अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें अगर कोई चेंज की जरूरत है, उसके डिजाइन को बदलना है, उसमें स्किल कोई नया रीस्किल करना, वो हॉलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि कोई प्रोडक्ट का नया सा डिजाइन करना है, ठीक है, कोई प्लानिंग करिए, डिसीजन मेकिंग। देखिए आप दिया दिस एक्शंस इंक्लूड टॉपिक लाइक, इस ये पॉइंट जो दिया इसमें क्या क्या टॉपिक है, दिस सेक्शन इंक्लूड टॉपिक लाइक प्रोसेस रीडिजाइनिंग, किसी प्रोसेस का रीडिजाइन करना। अच्छा, कोई प्रोसेस है उसको फिर रीडिजाइन करिए, अगर खराब हो गया तो खराब, या रीडिजाइन करने का जरूरत है तो रीस्किल करिए। वर्क फोर्स प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, मान लीजिए सॉफ्टवेयर कोई आउटडेटेड हो गया तो उसे अपडेट करिए, यही कह रहा है हॉलिस्टिक अप्रोच। अगला क्या है, बैलेंस अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है, और जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन करता है। अगला क्वेश्चन है गिव स्ट्रेटजीज फॉर अ सस्टेनेबल इंटरप्राइज मॉडल। एक टिकाऊ इंटरप्राइज मॉडल का स्ट्रेटजी क्या है। बहुत आसान स्ट्रेटजी है। कौन सा स्ट्रेटजी, पहला देखते हैं मैक्सिमाइज मटेरियल एंड एनर्जी इफिशियंसी। आपके पास जो मटेरियल है उसको हमेशा मैक्सिमाइज करके रखिए, एनर्जी आपका जो है, एनर्जी और मटेरियल का इफिशियंसी मैक्सिमाइज करके रखिए। मतलब कि मान लीजिए अगर भविष्य में आ गया, आपको कल जा करके 1 महीने बाद बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्शन का मिल जाता है, आपको काम मिल जाता है, बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल जाते हैं, तो आपके पास उतनी एफिशिएंसी रहेंगी नहीं, बनाएंगे कहाँ से आप, तो उसको लेके चलिए। दूसरा है कंट्रोल रिसोर्स वेस्टेज, वेस्ट जो मटेरियल आपके निकल जाते हैं, जो हो जाते हैं बेकार, उसे कंट्रोल करिए कि कम कम वेस्टेज निकले। तीसरा है डिलीवर फंक्शनलिटी रैदर दैन ओनरशिप, डिलीवर फंक्शनलिटी रैदर दैन ओनरशिप। अच्छा, मालिकाना हक आप जता रहे हैं कंपनी में और उसमें कोई फंक्शन कर ही नहीं रहे हैं, आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, उससे बहुत ही गंदा असर पड़ेगा, ठीक है। तो आप मालिकाना हक जताने से बढ़िया है कि आप उसमें नया नया इंप्लीमेंट करिए, उसमें फंक्शंस को देखिए क्या क्या कंपनी में आपको ज़रूरत है, हाँ, तो वो चीज़ करिए आप, तो टिकाऊ इससे आपका बिजनेस होगा, बना रहेगा, नहीं तो डूब जाएगा बिजनेस। एडॉप्ट अ स्टीवर्डशिप रोल, एडॉप्ट अ स्टीवर्डशिप रोल, कितना कठिन वर्ड है, बोला ही नहीं जाता। देखते हैं क्या भाई, एम्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसका ये मकसद है कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, दैट कंपनी हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कंपनी समझेगी, क्या समझेगी, एंड मैनेज
और मैनेज करेगी। देयर इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इन एनी ऑफ वे। अच्छा, इन्वायरमेंटल, जैसे कि कंपनी में क्या, जैसे एक चलता है ना, हवा चल जाती है कि अरे ये चल रहा है, कंपनी डूबने वाली है, कंपनी आगे जाने वाली है, हैं? तो उस चीज़ को मेंटेन करना, भाई होगा ना उड़ पाए। इनकरेज सफिशियंसी। अच्छा, जो वर्कर है उनको हमेशा इनकरेज करते रहिए ताकि बढ़िया से काम करते रहें, नहीं तो मोटिवेट होकर मर जाएगा वहीं पे वर्कर। अगला है इंक्लूसिव वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन हमेशा करते रहिए, पैसा बढ़ाते रहिए लोगों का, कम वर्कर्स का, ठीक है, अपने प्रोडक्ट का भी बढ़ाते रहिए समय के अकॉर्डिंग। अगला है डेवलप्स सस्टेनेबल स्केल अप सॉल्यूशन। स्केल अप सॉल्यूशन बना दिए कि आज यहाँ पे है आपका कंपनी, तो अगले साल यहाँ पे होगा, अगले साल यहाँ पे होगा, है। तो ये सारी चीज़ें हमारी थी। तो दूसरा यूनिट समाप्त हो गया। लगातार वीडियो बनाया हूँ, पूरे 1-1.5 घंटे का बन गया होगा वीडियो लगभग। तो ये हमारा यूनिट 1 यूनिट 2 कवर हो गया। अब क्या करेंगे, यूनिट 3 पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे उसको, कल पढ़ेंगे, कल इसका वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, एक चीज़ और था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके मैं कुछ लिखा हुआ हूँ जो बहुत जरूरी, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से आएंगे ही आएंगे। तो अगर वो चाहिए आपको तो नीचे कमेंट करिए, डाल दूंगा, उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।